देखा मारी कोई ना घरे बड़े भी लाटा चाहे तो मैं कर लूँ संस्कार नमस्कार चालू कोई हो भी गया कर सकता है स्टार्ट वो परछाई मत गिरो नहीं आ जान दे, कोई बात ना है, बालक ही तो है, आया मैं ना बच्चे खड़े हो सके। घूमने के साक्षी रहे हैं। हाँ नमस्कार भाई साहब, मैं शोभा त्यागी मेरठ से अपनी कुछ बातें रखना चाहूँगी इस लाइव के माध्यम से। कृपया आप जोड़ें उन लोगों को भी, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में लोग जुड़ें और त्यागी समाज की बेटी की बात सुने। जो श्रीकांत ने मुझ पर आरोप लगाए हैं उनका खुलासा मैं करना चाहती हूँ। कल पता नहीं मंच पे मैं बोल पाऊँ या ना बोल पाऊँ, कोई मंच मुझे दे या ना दे, क्योंकि पिछली जो सभा हुई थी महासभा, उसमें भी आपने देखा है कि मंच को हैक कर लिया गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि कल भी कुछ ऐसा ही हो जाए, कुछ पता नहीं है कल का। इसलिए मैं लाइव आके ये बातें आज ही रख रही हूँ। हालांकि मैं वहाँ आके भी बोल सकती हूँ, इन बातों को बोलूँगी और आऊँगी मैं वहाँ, सबका सामना करूँगी मैं। तो आप लोगों को पता तो है ही, जानते भी आप हो मुझे, जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे कि शोभा त्यागी है कौन। शोभा त्यागी वही है जो धरने में बैठी रही 2 महीने तक, जो बारिश देखी ना, कुछ देखा ना, आंधी देखी ना, तूफान देखा। इस बात को जो धरने पे लोग आते थे वो बता देंगे। लाइव चलता था, मैं बोलती थी, जो मेरे दिमाग में आता था वो बोलती थी। मैं किसी के रट्टू तोते की तरह मैं नहीं बोलती, जो मेरे दिमाग में आता उसे बोलती हूँ मैं, पहले से, आज से नहीं, पहले से उसे बोलती हूँ मैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा धरने पे कि जो मेरे मन में होता वही मेरी जुबान पे होता। और मैं दिल से सोचती हूँ, दिमाग से नहीं सोचती। दिमाग से सोचने वाले तो पीछे होते हैं और दिल से सोचने वाले आगे होते हैं, उन्हीं में से एक हूँ मैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ इस लाइव के माध्यम से, जो सोशल मीडिया पे, और मैं हाथ जोड़ती हूँ, पहले आप लोगों का अभिनंदन करती हूँ कि आप लाइव पे आ रहे हैं और मुझे सुनने का कष्ट कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसी समाज से आप आते हैं, उसी समाज से मैं हूँ। मैं भी एक महिला हूँ, जैसे अन्नू एक महिला थी, मैं भी ऐसी ही महिला हूँ। जैसे इंगला एक महिला थी, मैं भी ऐसी ही महिला हूँ। और मैंने जो संघर्ष कोई महिला नहीं कर सकती, वो संघर्ष मैंने करा है और सबने देखा है, पूरे परिवार के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। मेरे 2-2 महीने तक मेरे बच्चों की एब्सेंट लगी हुई हैं, आप देख सकते हो आके, मैं उसका भी प्रमाण दिखा दूंगी आपको। 2-2 महीने तक मेरे बच्चे स्कूल में नहीं गए। आप सोच सकते हो, स्कूल चल रहे थे, कि मेरे बच्चे घर क्यों हैं, मेरे बच्चे धरने में क्यों हैं। अगर एक आवाज़ धरने में से किसी ने भी आवाज़ लगा दी, या धरने में से मांगे राम जी ने किसी ने भी बोल दिया कि यहाँ आना है तुम्हें, तो किसी भी हालत में मैं और मेरे बच्चे पहुँचे हैं। ना हमने 12 बजे देखा है, ना 1 बजे देखा है। और इतने पुरुषों के बीच में मैं रही हूँ, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक भी। मैंने मांगे राम भाई साहब से भी कहा था कि अगर मेरी रात को भी यहाँ ज़रूरत हो तो मैं रात को भी यहीं लेट जाऊँगी, क्योंकि मेरा मन साफ है। मुझे समाज में कोई भी कैसा भी आदमी है, सब मेरे समाज के भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उनसे मुझे कोई डर नहीं था। इसलिए मैंने बोला ये सब चीज़ें वहाँ रुकने के लिए। श्रीकांत कोई मेरा रिश्तेदार नहीं था, एक समाज का था केवल, मैं उसे जानती नहीं थी, कोई मेरा जानकार परिचित नहीं था कहीं से कहीं तक भी। ये तो मेरा समाज जब सड़कों पे आया, मैंने सोचा कि हमारे समाज पे कोई विपत्ति आई है, कोई परेशानी आई है। मैं बीजेपी में थी उस समय, मेरा अच्छा बोलबाला था बीजेपी में, अच्छा खासा नाम था मेरा, शोभा त्यागी के नाम से लोग जानते थे। लेकिन जब मैंने देखा कि वहाँ बीजेपी मुर्दाबाद, ये चीज़ें मैंने देखी, मैं नहीं बोल सकती थी क्यों, मैं पद पे थी। मैंने अपना पद दिया, पद देने के बाद मैंने ये सब चीज़ें बोली, मुर्दाबाद, जो भी समाज ने बोला वो मैंने उनके साथ बोला। ज्ञापन दिया गया, उसमें भी मैं आगे रही, आप देख सकते हैं, फ़ोटो हैं, सब कुछ हैं, क्लिप सबके पास हैं। मैंने संघर्ष करने में अपनी कोई कमी नहीं छोड़ दी। पहली बात तो जो इसने ये चेक डाला है, मैंने प्रिंट करवा लिया है, ये देखिए आप, 3 लोगों ने इस चेक को भरा है मिलकर। चेक तो मैंने ही दिया है। सुनो, मैं नाटूंगी नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, एक मेरी बेटी है,
नाटूंगी नहीं, ये चेक मैंने ही दिया है उसे। और ये बहुत पुराना चेक था, शायद मैंने किसी और को दिया हो, पहले तो मेरे पास रखा था और मैंने ऐसे ही उठा के, श्रीकांत ने मुझसे मांगा और मैंने उसे दे दिया। लेकिन किस लिए दिया ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये चेक इसलिए दिया कि मुझे जब ये खतौली चुनाव में मुझे लगाया गया, श्रीकांत को मैं ही दिखाई दी सिंगल कि आप खतौली चुनाव में लगें, क्योंकि पूरा समाज, मांगेराम जी भी लगे हुए थे, बॉबी त्यागी जी भी लगे हुए थे, सब अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। कोई आदमी ऐसा नहीं था त्यागी समाज का जो उस चुनाव में नहीं था, सभी थे, सभी अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। लेकिन उस मेहनत पे इन्होंने बोला शोभा जी आप जाएं, आप हमारे लिए वर्क करें, फील्ड में आएँ, समाज को आगे बढ़ाने का काम करें और समाज के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसने बोला मुझसे। मैंने एक ही बात कही, भैया समाज को आड़ में लेकर कोई भी गलत काम मत करना, वरना ये नेगेटिव जाएगी, और मैं गलत का साथ कभी नहीं देती। मांगेराम जी सही थे, सच्चे थे, इसलिए मैंने उनका साथ दिया और अपने समाज का साथ दिया। मैंने मांगेराम जी को जब पुलिस रात 1 बजे के करीब उन्होंने चारों तरफ से घेर रखा, तो मैं मांगेराम जी के सामने खड़ी होकर मैंने कही गोली लगेगी तो पहले मेरे लगेगी, और डरती ना मैं कल थी और ना डरती मैं आज हूँ। ठीक है, इस गलतफहमी को निकाल दे श्रीकांत अपने दिमाग से कि मैं डरती हूँ, डरती नहीं हूँ मैं, और शेरनी हूँ मैं इस त्यागी समाज की, और शेरों को जन्म दिया मैंने, गिद्दड़ों को नहीं दिया। पर तू तो गिद्दड़ निकला। तूने जो ये 2 लाख का चेक मेरे से चेक लेके, और तूने जो ये भर के और इस तरीके से प्रेजेंट करा है समाज के सामने, बहुत गलत काम करा तूने। तूने मेरा विश्वास जीत के 40,000 रुपये पे मात्र तू चेक लेके गया है इससे। तेरी यहाँ सभा लगी हुई थी 2-4-5 गाँवों में, इधर कैथवाड़ी इधर के गाँवों में तेरी सभा लगी हुई थी। उस दिन तू इस चेक को लेकर गया, और चेक तूने अपने समर्थक उससे मंगवाया, जो क्या नाम है उसका, अभिषेक से। अभिषेक ने बोला बहन जी आप ना चेक दे देना, तो इन्होंने 40,000 रुपये मेरे खाते में डाले। जब खतौली चुनाव में मैं इनके साथ रही, सबने मुझे देखा, उन गांवों ने भी मुझे देखा, शायद वे भी लाइव पे हों, उन्हें भी पता है कि कितनी मैं गली गली घूमी, घर घर मैंने कैंपेन करा जाके समाज के लिए कि भाई खतौली चुनाव हराने की करें, खतौली चुनाव को जो है हराने का काम करें। सब चीज़ें, सब काम मैंने किए इसके लिए। जान हथेली पर रख के मुझे लोगों ने कहा कि काले झंडे दिखाने का काम करेंगे, हम बढ़ने नहीं देंगे श्रीकांत को। श्रीकांत है क्या? श्रीकांत कुछ नहीं है। विनय त्यागी जी ने भी हमें बोला कि बहन जी आप किसके लिए लड़ रही हैं, कौन है वो मेरा कर्जदार है। और ये हमने इसे बताया कि भैया विनय त्यागी हमारे आसपास लगे हुए हैं और वे हमें जो है एक तरीके से मानो मारने की धमकी दे रहे हैं। घर में बैठा कर बंद भी कर लिया गया एक जगह हमें, नावला गांव में। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर मैं मर जाती या मेरे बच्चे मर जाते तो क्या होता, मेरे परिवार का भविष्य क्या होता। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ मैं कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होता। क्या मुझे कुर्सी मिलने वाली थी वहाँ? अगर वो वहाँ जीता, कौन हारा कौन जीता, ऐसा तो नहीं है कि त्यागी समाज का तबका मेरे सिर पर रख दिया हो किसी ने, या मैं नेता बनी हूँ या मैंने कुछ मांगा हो समाज से। हाँ 40,000 की मदद मांगी, 40,000 की मदद इसलिए मांगी जब खतौली चुनाव में हम रहे और हमारा व्यापार ठप रहा। जब हम उसमें बैठते थे धरने में, हमारा व्यापार आज से नहीं है, 10-11 साल से व्यापार है हमारा। और उस धरने में जब हम आए, अपने समाज को हमने देखा कि परेशान, सड़क पर घूम रहा है हमारा समाज, इसलिए मैं आगे आई। ना किसी से पूछ के, ना किसी ताज के, ना किसी सलाह लेके, ना मशवरा लेके, ना दिमाग से सोच के, दिल से सोच के हम आई। आज हमारा समाज सड़क पे है। नहीं तो मेरी अच्छी खासी राजनीति चल रही थी, मुझे क्या जरूरत थी जाने की। बहुत लोग नहीं आए, बहुत लोगों ने आड़ में रह के काम करे हैं। ऐसे नहीं कह रही मैं काम नहीं करे। बहुत बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने अपने समाज को पूरा वो दिए सपोर्ट किया है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने घर बैठ के करा, सोशल मीडिया से करा है, अन्य चीज़ों से उन्होंने करा है समाज को सपोर्ट। ऐसा नहीं समाज के खिलाफ कोई आदमी है। और जो श्रीकांत के साथ आज आदमी हैं, जब ये हमें बरगराने का काम कर सकता है, हमें गुमराह कर सकता है, तो बताइए किसे गुमराह नहीं कर सकता। समाज के लोग जो इसके साथ लगे हुए हैं उन्हें भी गुमराह करने का काम कर रहा है ये। और आप ये बताइए कि नेताजी 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 किसके सामने लगता है? बताइए किसके सामने नेताजी लगता है? हमें तो लगता नहीं है कहीं का नेता है। अरे भैया ये नेता कहाँ का है? आप नेताजी 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 बोल बोल के आपने इसे इतना सर चढ़ा रखा है। हम तो नेताजी नहीं बोलते इसे, श्रीकांत बोलते हैं सीधा। छोटा है हमसे
तो सर पर थोड़ी चढ़ाएंगे, नहीं, समाज ने सर पर चढ़ाया है यूँ, उसे उतारने का काम शोभा त्यागी करेगी। ठीक है, इसने मेरे मान सम्मान पे जो चोट दी है, मैं 3 दिन से अपनी खाट पे हूँ और मैं बीमार हूँ, रात भी 11:30 बजे मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इसके 2 आस हैं और मेरे 3 हैं। इसका इंसाफ तो मेरा भगवान करेगा, बालाजी महाराज करेंगे, ये मेरे कान्हा जी मेरे सामने बैठे हैं, ये करेंगे, मेरे लड्डू गोपाल जी। अगर मैंने इससे 2 लाख रुपए लिए हों, इसे मैंने चेक दी, इसने 40,000 रुपये जो मुझे दिए, मैंने अपनी बेटी की फीस जमा करनी थी, इसने मेरी 40,000 की मदद करी है, क्योंकि वे मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, हम सभी लोग उसमें चुनाव में लगे हुए थे इसके साथ। 40,000 रुपये में मैंने कहा भैया जिस टाइम मेरे पे पैसे आ जाएंगे, ये 40,000 मैं आपके पैसे वापस दूंगी। तो इसने गारंटी तौर पे कहा कि हमारा बिजनेस है बहन जी, आप समझ नहीं सकती, हमारी एक प्रोटोकॉल है, हमारा एक ये है कि आप चेक दे दो, कोई भी आपके पास चेक हो उसे दे दो, आप आपका चेक हम वापस दे देंगे। ऐसी को नहीं, वैसे ही गारंटी तौर पे चेक ले रहे। मेरे दिमाग में आया नहीं क्यों, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं दिमाग से नहीं दिल से सोचती हूँ। मैंने सोचा कि ये भाई है, इन्हें बहन माना है, मुझे धरने में आके भी बहन कहा है, मेरे घर पे इसका स्वागत करा मैंने, उसमें भी इसने मुझे बहन बोला है, तो शायद ये बहन ही मानता होगा, लेकिन बहन शब्द को इतना गंदा कर दिया इसने कि मैं बता नहीं सकती। 40,000 रुपये की इतनी बड़ी औकात नहीं है, जो मेरे अकाउंट में आए भी हैं, आप लोग देख लेना, मैंने रिकॉर्ड उसका निकलवा लिया है। तो 40,000 इसने दिए हैं, सो इसने कमेंट में लिख भी रखा है कि 40,000 रुपये पेटीएम सर, 2 लाख रुपये नगद दिए हैं। जो भैया 40,000 रुपये के लिए हमसे एक हमारा चेक ले सकता है, क्या वो आदमी 2 लाख रुपये नगद दे सकता है? आप लोगों को विश्वास है इस पर कि नगद देने वाले आदमियों में से है? ये तो देने से पहले ही सोचता है कि तेरी तख्ती पे नाम कहाँ लिखा जाएगा। ये तो गले में माला भी एक खड़ा डलवाता है ताकि इसे गर्दन झुकानी ना पड़े। खतौली चुनाव में जब हम लोग लगे हुए थे तो इसने सारी जिम्मेदारी हमें दे दी, और ये जो क्या नाम है इसका, ये महद्दो का है, इसने शुभम त्यागी, ये भी हमारे साथ जाता था, लेकिन उस दिन ये हमारे साथ नहीं गया, इनका गेम था, ये हमारे साथ नहीं गया। और खतौली चुनाव में खतौली पहुंच गए हम लोग, हमने घर घर जाके कैंपेन कर लोगों को जगाया, बुलाया, खेड़ी, अंबरपुर, नावला, ये सारे गांव, भंडूर सारे गांव आए वहाँ, खतौली के बहुत लोग आए, 200-250 लोग हो गए वहाँ कुल मिला के। एक महिला ने, एक परिवार ने, हम और कोई नहीं था, इसका कोई समर्थक हमारे साथ नहीं था। पूरे जितना भी हमने कैंपेन करा, पूरी टीम, जितनी भी टीम इसकी बोलते हैं ना, हम इसकी टीम, सारे गद्दार हैं। टीम के नाम पे कलंक है। और ये जो नेता बन रहा है ना, इसे नेताजी जो कह रहे हैं, यही डुबाने का काम करेंगे इसे। श्रीकांत को डुबाने का काम भी इसके समर्थक ही कर रहे हैं। हाँ, तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, इसने कहा मेरे बच्चों को कि मेरे बच्चे गलत हैं, उन्होंने ऐसा डाल दिया, वैसा डाल दिया। हाँ, मेरे बच्चों ने डाला है कि त्यागी समाज का कोई नेता नहीं, कुत्ता नेता नहीं बन सकता। ये इस पे तो लागू होती नहीं, त्यागी समाज में तो बहुत नेता है, खाली ये नेता नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं है, इस पे तो कोई पद ही नहीं है श्रीकांत पे। अगर हो तो आप मुझे बताएं इस पे ये पद है, अभी कोई पद इस पे नहीं है। तो ये किस हिसाब से कह रहा है कि भाई मुझे बुलाइए? तो इसको तुझे लगता है कि मैं समाज का कुत्ता हूँ, तो तूने एक्सेप्ट करी है ये बात कि मैं हाँ समाज का ही कुत्ता हूँ। ये बिल्कुल क्लियर हो गई है इस चीज़ से कि उसमें तेरा नाम नहीं था, तेरे समर्थकों का नाम नहीं था, किसी का भी नाम नहीं था। मैं मानती हूँ मेरे बच्चे ने लाइव देखा मांगेराम जी को, वे रोए, उन्हें दुख हुआ। मेरे बड़े बेटे ने डाल दिया, मुझे पता नहीं था। भाई मेरे बच्चे से बढ़ के कोई मेरे लिए, इसकी कसम खाती हूँ, मुझे पता नहीं मेरे बच्चे ने क्या डाल दिया, बड़े वाले ने, शिवा ने। बाकी ये विशु है, मुझे नहीं पता उसने क्या डाल दिया। सुबह मुझे पता चला कि इसने ऐसे डाल दिया। मैं उसे डांट रही थी, जब ही नकुल का फ़ोन आया मुझ पर और मुझे उल्टा सीधा सुनाना उसने शुरू कर दिया। कोई बहन नहीं, बहन जी क्या बात, कैसे है, ये क्यों डाला, इस पोस्ट को डिलीट करवाओ, बच्चों ने गलती करी है। बच्चे हैं, गलती कर देते हैं, मैं मानती हूँ इस बात को। इस पोस्ट को डिलीट करा दो, मैं सब कुछ करा देती, लेकिन जब तक मैं पोस्ट डिलीट कराती तब तक तो इन्होंने ये चीज़ें ओपन कर दी थी, लिख दी थी सब कुछ, ये डाल दिया था चेक। तो मुझे धमकी क्या देता है कि तुम्हें भी और जो तुम्हारे समर्थक हैं जो इस पर कमेंटबाजी कर रहे हैं, उन्हें सबे देखेंगे हम, उनका सबका इलाज भरने का काम करेंगे श्रीकांत भाई।
तो श्रीकांत भाई क्या है, कहीं का मिनिस्टर है वो या कलेक्टर है कहीं का जो सबका इलाज भरने का काम करेगा? डरता होएगा उससे जो डरता होएगा। मैं ना डरती, क्योंकि मैं जान हथेली पे लेके चलने वालों में से हूँ। त्यागी समाज में जन्म लिया मैंने भी। अगर तू त्यागी समाज का बेटा है तो मैं भी त्यागी समाज की बेटी हूं। और तू त्यागी समाज पर कलंक निकला है, मैं कलंक नहीं हूं। मैंने तो अपने समाज का भरपूर साथ दिया, यहां से लेकर ओमैक्स सिटी तक। मुझे फोन आया मांगेराम भाई साहब जी का कि अन्नू त्यागी के साथ कोई नहीं है और वे जो है कैंडल मार्च निकाल रही हैं मक्की महिलाएं, आप पहुंचे वहां। मैं रातों रात पहुंची यहाँ से 11 बजे, 10-11 बजे पहुंच के वहाँ मैंने कैंडल में उसका साथ दिया, उसके साथ खड़ी रही। आपने देखा भी होगा वीडियो में। और तो कोई नहीं था, मेरे बच्चे थे, मैं थी। क्यों भाई, मेरे रिश्तेदार थे, मुझे कुछ लालच था? आज ये 2 लाख का आरोप लगा रहा है मुझ पर। अगर ये 2 लाख रुपए मुझे दे भी देता मेरे जैसी महिला को, जिसने 1 साल में अपना बिजनेस, अपना व्यापार सब कुछ ठप कर लिया, कोई भी आके देख सकता। बहुत लोग त्यागी समाज के यहाँ आए भी हैं, 150 लोग, उन्होंने देखा भी है। सब कुछ खत्म करके मैं बैठी हूँ, अपनी राजनीति, अपना घर, अपना सब कुछ। ये आया यहाँ, मैंने इसका सम्मान के लिए इसे बुलाया कि भैया हम आपके घर आएंगे, बहन जी हम आपके घर आएंगे, आना भैया, बहुत खुशी है। इसके लिए मैंने 2 दिन में दिन रात लग कर डेंट पेंट करवाया अपने मकान में, ताकि इसके 4 लोग हमें, उन्हें ऐसा ना लगा कि भाई कहाँ ले आया यूँ। मैंने कैमरा, वीडियो, हर चीज़ इसके लिए, पूरी फैसिलिटी में इसके लिए करी मैंने। इसलिए करी कि भाई इसे थोड़ा सा भी ऐसा ना लगे। समाज के लोगों को मैंने बुलवाया यहाँ। तो आप बताओ कि मैंने क्या बुरा कर दिया? इसने मुझे 40,000 दे दिए, 40,000 तो मैंने इसके प्रोग्राम में लगा दिए। और फिर भी मैंने इससे कही कि मैं इन 40,000 को भैया दे दूंगी। पर क्या इसी दिन के लिए, इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि मैं ऐसे डालूंगा और तुम्हें मेंटली टॉर्चर करूंगा मैं? इसने मेंटली टॉर्चर किया है मुझे। 3 दिन से मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ इस बात को लेकर। मेरी माँ एक बात कहती थी मुझसे कि तू जो हरिश्चंद्र बनी फिर रही है ना एक दिन तुझे इस चीज़ का सामना जरूर करना पड़ेगा। हरिश्चंद्र बनने का ज़माना नहीं है। हाँ, मैं हरिश्चंद्र बनी हर जगह, मैं हर सच बोलती हूँ बिल्कुल। हाँ, मुझे श्रीकांत ने दिए हैं 40,000, लेकिन उसने एक महिला का चेक लेकर और इस तरह से प्रेजेंट किया उस चेक को। और नकुल त्यागी धमकी दे के कहते हैं कि तुम्हें देख लेंगे हम। क्या देखेगा तू हमें? कौन है तू? मेरे रोने को मेरी कमजोरी ना समझे। मैं घर में घुस के मारने वालों में से हूँ। कभी तू मुझे नहीं सोच रहा हो, मर्दानी जिंदगी जी है मैंने, अपनी मेहनत से अपने बच्चे पाल ले, समझ गा? और मैं कह रही हूँ तुझे इस लाइव के माध्यम से, शायद कल को इतनी बात करने का मौका ना मिले, इसलिए आप लोगों को मैंने परेशान किया। परेशानी मान लो कि कल ना बात हो पाए मेरी। वहाँ प्रोग्राम दूसरा रखा गया है, हमन का और सम्मान समारोह का रखा गया है। शायद बात ना बोली जाए इतनी सारी, इसलिए लाइव के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो मुझे इसने ये चीज़ें लिखी हैं, मेरे बच्चों को परेशान किया है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 21 तारीख नहीं देखने देंगे। आप देखो तो सही, 21 तारीख नहीं देखने देंगे हम। अभिषेक जी का फ़ोन आता है, रिकॉर्डिंग है पूरी, मैंने सुनवाई भी है लोगों को। बोला जी आप इसे वीडियो को रिकॉर्डिंग कराइए, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप ये और आप वो। मैंने अभिषेक से कहा कि भैया मैं इसे डिलीट करा देती, लेकिन आप ये तो देखो कि आपके नेताजी, आप नेताजी कर रहे हो ना, उन नेता के नाम पे पहली बात तो कलंक है, ऐसे नेता नहीं होते। और वो जो माननीय कहा था, माननीय श्रीकांत त्यागी जी, माननीय उनके लिए लगता है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, माननीय, जो धरती से उठ के आसमान तक पहुँचे हैं, ठीक है। ये कौन है? ये सीधा आसमान पे पहुँचने वाला, अपने माँ बाप की कमाई पे जो है यूँ गुरछल्ले उड़ा रहा है। क्या कमाया इसने? सारी हराम की कमाई लियो बैठा है यू, है? क्या कमाया इसने? यू सुनो, त्यागी समाज में पैसे की कमी नहीं है। एक से एक धुरंधर बैठा, एक से एक पैसे वाला बैठा। कद्यू घना बड़ा अपने आप को पैसे वाला समझ रहा होगे। तेने धरने पे बैठा के 2 लाख रुपए दिए, एक महिला खरीद रही तेने। तुझे शर्म आनी चाहिए। तू नीच है एक किस्म का, कलंक है तू समाज के नाम पे। और जो लोग तुझे कंधे पे बैठा रहे हैं ना, कंधे पे बैठा रहे हैं, अगर वे तुझे नीचे ना पटकें तो अपना नाम बदल देगी। अपने त्यागी, मैं कहूँ ना, त्यागी नहीं हटा सकती मैं, चाहे शोभा हटा दो, उस दिन त्यागी भी हटा दूंगी अगर वे सब तुझे ना गिरा दें। और तू क्या नेता बनने लायक है? तू सत्येंद्र देव सिंह जी को, कैबिनेट मंत्री को सीधा डायरेक्ट कह रहा है कि फेस टू फेस आकर माफ़ी मांगे। अरे तन्ने कितनी माफ़ी मांगी ही? तन्ने नोएडा में उस ऐना अग्रवाल का इतना शोषण करा, तन्ने बोल बोल के इतनी धज्जी उड़ाई तन्ने एक महिला की, वो भी तो एक महिला थी।
वो भी तेरी पत्नी, वो भी महिला थी जिस अन्नू त्यागी के साथ ये सब चीजें हुई हैं। और गोमती नगर थाने में तुझे रात लखनऊ में पकड़ा उसने एक महिला के साथ, और वहां जाकर तू कह रहा, वे भी तेरी रिकॉर्डिंग है कि तू कह रहा वहां कि तेरे जैसी तो 500 रुपए में खरीद ले हम। तू बोलने लायक है? सुनो, छाछ तो बोले बोले छलनी बोले जिसमें 72 छेद, तेरे में 72 छेद हैं। और आजा मिल ले। सुन, खुले दरबार सोती हूं मैं, खुले दरबार। तेने जो ना सांसद का पीए ही पिटवा लिया होगा, महेश सांसद का पीए। शोभा का उंगली ना लगाने का, तू शोभा का उंगली नहीं लगाने का। समाज बहुत लोग मेरे साथ हैं समाज के, कभी तू नू सोच रहा हो, बहुत लोग हैं, वे तो तने गुमराह कर रखे हैं जैसा हम गुमराह कर दिए। जब हम गुमराह हो सकते हैं तो समाज के लोग जो वहां सुक्करताल पहुंच रहे हैं वे भी तो गुमराह हैं, वे गुमराह पने में ही पहुंच रहे हैं वहां। हम तुम्हारे, अभिषेक कहता कि आप हमारे साथ रही बहन जी, ये है वो है फलाना डिगड़ा, कुछ पे तो बोलना आता। और मैं तो, मुझे तो देखो, मैं तो ऐसी बोलती हूँ, धरने में भी ऐसी बोल रही हूँ, नॉर्मल भाषा है मेरी। यू ऐसा नहीं है कि मैं कोई बनावटी बात बोल रही हूँ, बनावटी आदमी को पता चल जाता। बनावटी तू है, चेहरे पे चेहरा लेकर तू चलता है। शोभा त्यागी नहीं, शोभा त्यागी खुलेआम चलती है। त्यागी समाज में रही तो खुल के रही, और बीजेपी में पहले रही, त्यागी समाज से पहले बीजेपी में रही, जब खुल के रही। और आज हूं ना मैं बीजेपी में हूं और ना मैं त्यागी समाज में हूं, पर त्यागी समाज की बेटी तो हूं मैं। आज भी खुलेआम चलती हूं, डरती नहीं हूं मैं। डरना नहीं सिखाया मेरे माँ बाप ने। और यूं सोचता हो कि तेरे 2 लाख की मैं बिकाऊं हूं मैं, तो हिस्ट्री निकलवा लेगा मेरी। खरकोदे के पास गांव खंदावली की तो मैं लड़की हूं, वे भी हिस्ट्री सीटर ही रहे हैं, उनका पता कढ़वा लेगा यू। ठीक है ना, तो खून बोधा मेरे में, और जहां मैं गई हूं ना वे कमजोर। ठीक है, उनके भी तो पासन नहीं था। तू तो 2 लाख रुपए एक धरने पे बैठने वाली महिला को 2 लाख रुपए बता रहा है कि धरने बैठ के 2 लाख रुपए ले लिए, बुलेरो गाड़ी ली है उसकी डाउन पेमेंट जमा करने के लिए। तू एक बात तो रख अपनी, और तू कल आ जाना। हम तो तुझे कह रहे हैं, तू कल आ जा खुले मैदान में। तुझे चैलेंज है, अगर तू एक बाप की औलाद है और तने अपनी माँ का दूध पिया तो शोभा से टक्कर लेना आ जाइए, और उसे लेकर आइए, इस प्रमाण को लेकर आइए जो तने यू भरा है अपने हाथों से सारा। मैंने तो तुझे ब्लैंक चेक दिया है, तेने जो यू भरा ना, इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और पैसे निकाल के लाएगी शोभा त्यागी। इतनी कमजोर मान रहा क्या मुझे? शोभा त्यागी पैसे लेकर आएगी, वहां तेरे 2 के 2.5 दे के जाएगी। पर तैयार रहना, इसके लिए आना पड़ेगा तुझे नोएडा, अगर तू एक बाप की औलाद है, समझ गया ना। और तुझे मैं जानती हूँ, ये तो उस समाज की बात थी जब कहते ना कि ओखली में सिर दे लिया तो मुश्किल से क्या डरना, जब अपने समाज के लिए खड़ी होगी तो जो जान जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने समाज के लिए हो, कुछ भी हो जाए, आज भी मर जाऊं चाहे मैं अपने समाज के लिए। उस समाज के लिए तो एक नहीं, बार बार खड़ी होंगी मैं। वही अन्नू त्यागी है जिसे समाज ने सिर पे बैठा लिया, सिर का ताज बना लिया। अरे मैं भी अन्नू जैसी हूँ, या अन्नू पैसे वाली थी और मैं थोड़ा गरीब हूँ, ये तो नहीं है। ऐसा तो नहीं समझता समाज मुझे, भाई उनके धरने हो गए, मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है। क्या पैसे से चलते हैं धरने? मैं पूछना चाहती हूँ समाज के लोगों से, पैसे से ही धरने चलते हैं? मेरे से हर तरीके से मैं बात कर सकती हूँ, और वो आए, मैंने तुम उसे खुला चैलेंज दिया है, मैंने बहुत बड़ी बात बोली है उसे। वो आए और जो हमारे समाज के सम्मानित और समझदार लोग वहाँ बैठेंगे, उनसे बात करें आके, उन्हें चेक दिखाए और बताए कि तने कितने पैसे दिए। ठीक है। और खतौली चुनाव चला था भैया जी, उसमें कई गवाह हैं, वो भी आएंगे कल वहीं। मैं खतौली चुनाव में हम लोग चले गए, उसका दौर था, 2 दिन थे वोट चुनाव के, तो 2 दिन पहले हमने परमिशन ली। परमिशन कैसे कैसे, ललित भाई थे हमारे खेड़ी से, उन्होंने परमिशन दिलाई। मैं तो वहाँ नहीं जानती थी किसी को, एक सिंगल महिला छोड़ दी उन्होंने, प्रोग्राम लगवाओ इनके, युगना बड़ा रहीस जात दास के प्रोग्राम लगवाओ। मेरी गलती है, मैं इसके साथ गई, ठीक है। पर मैंने अपनी राजनीति खोई थी, इसलिए मैंने सोचा कि भाई समाज के लिए अच्छा करेगा, अच्छा जवान समझदार है लड़का, बोलना अच्छा जानता है। लेकिन मुझे ये पता नहीं कि बोलना तो ये अच्छा जानता है, लेकिन कैरेक्टर बिल्कुल ख़त्म है इसका। कैरेक्टर पैसे का नहीं है, और कैरेक्टर से होती है वैल्यू आदमी की, ना कि पैसे से।
पैसा इज्जत के लिए कमाया जाता है, इज्जत पैसे के लिए कमाई नहीं जाती। मिस्टर श्रीकांत त्यागी, ठीक है? तो मान्य ना लगाएं, नेताजी ना लगाएं, ये किसी लायक नहीं है। ये महिला का सम्मान करता तो पहले अपने घर से नेता बनता आदमी, ठीक है? अपनी पत्नी का सम्मान करता, उसे 500 रुपये में उसकी खरीदारी ना करता, ये बोली ना लगाता, ठीक है? और उस महिला का अपमान ना करता जो इसने नैना अग्रवाल किया है। कितनी भद्दी गालियाँ दी हैं। वहाँ खतौली चुनाव में जब हमने मैरिज होम बुक कर लिया 2 दिन पहले, वहाँ 2-4 बुजुर्ग बैठे थे, एक बारात आनी थी त्यागी समाज की। उन्होंने हमसे बोला, बहन जी किसके लिए आई हो? जी यहाँ श्रीकांत त्यागी जी आ रहे हैं, उनकी पंचायत है ये। अरे वो गालीबाज, अरे वो क्या कि तुम उसके लिए आई हो? वो तो 1 नंबर का कुत्ता आदमी है, वो तो समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं है। उसने, चलो वो किसी भी बिरादरी की महिला थी, वो कितनी भी बुरी थी और उसके सामने आके खड़ी हो गई, क्या इसके ये लफ्ज़ थे बोलने के? इसकी अगर इससे पूछा जाए कि इसकी परमानेंट जमीन है क्या जिसमें इसके पेड़ लग रहे हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मैं वहाँ गई थी, वहाँ 2 परिवार और रह रहे हैं त्यागी समाज के। मैंने उनसे भी पूछा जाके, जब मैं वहाँ गई कैंडल मार्च में इसके, तब उन्होंने बताया, मैंने कि भाई आपको भी खड़ा नहीं होना था। चलो श्रीकांत के लिए खड़ा नहीं होना था, उसने गलत बोला एक महिला को, अन्नू के लिए तो खड़ा होना था। उन्होंने एक ही बात कही कि अन्नू तो इससे भी ज़्यादा घमंड अन्नू के अंदर है। जब वही किसी से मिलकर जानना नहीं चाहती, मिलना नहीं चाहती, किसी का आना नहीं चाहती, जाना नहीं चाहती, तो कौन मिलेगा उससे भाई? आप बताओ कौन मिलेगा उससे? उससे हमारी मदद की जरूरत नहीं थी। अगर उसे मदद की जरूरत थी तो खुद आ सकती थी, हमसे मदद मांग सकती थी, जरूरत उसे थी, लेकिन वो नहीं आई। आप बहन जी हम पे आरोप लगा रही हैं। और भी बहुत महिला मिली, बहन जी आप इसके साथ खड़ी हो, आपको शायद महिला का भी पता नहीं है। ये इतना घमंड इसके अंदर है कि मैं बता नहीं सकती। बाकी मेरी बात रुक गई। जब खतौली चुनाव में हम गए तो अचानक जो है वहाँ ओडी त्यागी और त्रिलोक त्यागी जी आ गए। वे तो माननीय आदमी हैं, वे भी धरती से उठ के आसमान तक पहुँचे हैं, राष्ट्रीय में हैं वे सम्मानित आदमी हैं। वे आ गए अचानक से, तो हमने उन्हें वहाँ बैठा लिया। वहाँ ललित भाई भी थे खेड़ी से, और भी बहुत लोग थे। तो इन्होंने हमें क्या कहा, उस प्रोग्राम को ख़त्म होने के बाद तुरंत 10 आदमियों मुझे डांटा, मैं बड़ी हूँ उम्र में भी उनसे, तो मुझे डांटा कि भाई बहन जी हमारे उस पे मंच पे इनकी हिम्मत कैसे हुई आने की, ओडी त्यागी की और त्रिलोक त्यागी जी की, इनकी ताकत कैसे हुई आने की, मांगे राम जी की भी, ये कैसे आ गए हमारे मंच पे, किसने बुलाया इन्हें? मैंने कि जी हमने नहीं बुलाया भैया, हमें नहीं पता भाई। समाज का उसका चल रहा है, क्या नाम है इसका भाई, चुनाव चल रहा है, चुनाव में पता नहीं कहाँ से आ गए, पर है तो हमारे समाज के। अगर हमारे समाज के ना भी होते, अन्य समाज से भी होते वे लोग और सम्मानित होते, तो उन्हें भी बैठाने का काम करती मैं। मेरे माँ बाप ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी को हाथ पकड़ कर उन्हें सम्मानित आदमियों को नीचे उतार देती, चाहे वे किसी भी पार्टी से थे। ये तो हमारे समाज के और अन्य समाज के भी होते, मैं तो बोल रही हूँ, मैं उन्हें भी नहीं उतारती। ये तेरे संस्कार हैं, तुझे तेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं कि अपने से बड़ों का अपमान करना, उन्हें मंच से नीचे उतारना। उसके 10 घावा हैं जो कल आएंगे और तेरी गवाही देंगे, ठीक है? तो ज़्यादा ना ही बोले तो बेहतर है। मैं तुझे बोल रही हूँ, माँ खेड़ी में तेरी ऊन निकलवाई रैली ट्रैक्टरों से, शोभा त्यागी थी वो, जिस पर तूने 2 लाख रुपए का आरोप लगाया। तुझे शर्म नहीं आई 2 लाख रुपए का आरोप लगाते हुए एक महिला पे? हैं? या तुम वहीं खुश था जो 4 और 8 बाई के उसमें पड़ा है ना, आतंकवादी सेल में, उसमें ही खुश था तू? उसमें तो तू दोबारा भी चला जाएगा। जो तू नू कह रहा ना सत्येंद्र देव जी से तू माफ़ी मंगवाएगा, उन्होंने तो लाइव आकर माफ़ी मांग ली, अपने वर्ड वापस ले लिए। तन्ने कितने वर्ड वापस लिए हैं? तन्ने मेंटली टॉर्चर एक महिला को करा है फेसबुक पे यू डाल के, तो तू तो बता तेरी मेंटलिटी कैसी है, तू कितना समझदार है, तू क्या समाज का नेता बनने लायक है? मुझे बता, तेरे कौन सा गुण है तेरे अंदर नेता बनने का? हमें नहीं बता, एक भी गुण बता अपना, बता। तेरे समर्थक बताओ, एक भी गुण है उनमें? अरु शुभम महादेव और रात में शराब पी के यहाँ आएगा रहा। मुझे तो शराब से वैसी ही नफरत है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी बहुत शराब पी है। मुझे शराब से सख्त नफरत है। यहाँ शराब पी के आएगा रहा। रात को हमारे साथ बोला, बहन जी मुझे तो शराब पीनी है। और वहाँ नावला गांव में उसने एक लड़की सेट कर ली, एक लड़की सेट करके उसे चैट करने शुरू कर दिए। मैं तो फ़ोन चलाती नहीं, बच्चे फ़ोन चलाते हैं, तो इसने उसे चैट करनी शुरू कर दी। बोला, बहन जी मुझे तो किसी भी हाल में से शादी करनी है। माँ का भैया तू नू तो बता, उंगे तो समाज का मामला चल रहा है। उस लड़की का नाम मुस्कान नाम उसका, जो ये मुझे कह रहा है ना कि मैं तो खतौली जाऊंगी, मलाई कोफ्ता खाऊंगी। अरे मलाई कोफ्ता तो मैं रोज़ खाती हूँ और मेरी हैसियत है मलाई कोफ्ता खाने की।
तू बजा, तेरी क्या औकात है? तू दूसरों की शराब, दूसरे के श्रीकांत के पैसों की शराब पीता है, श्रीकांत की गाड़ियों में घूमता है और श्रीकांत की तनख्वाह पे पलने वाला तू मुझे बताएगा? तू वहां नावले गांव में तू कैंपेन करने गया है समाज के लिए, या वहां लोंडिया पटाने गया है? तू इतना गिरा हुआ है कि तेरी गिरने की सीमा खत्म है। अगर तू ये ठेठर कर देता तो समाज का सिर पिटवाने का काम करता तू उस समय, जब मैंने तुझे मुझसे रोका। तुझे शर्म नहीं आ रही इस तरह की कमेंट करते हुए? मैं तो खतौली जाऊंगी और मलाई कोफ्ता खाऊंगी। अरे तुम खाने के ताने देने, तू सुनो, चेला तो उसी का ही है तू, श्रीकांत का। उनने भी तो सबको खाने के ताने दिए हैं, यहाँ आए यार, खा यार, फलाना। अरे भैया, जब तुम्हारे यहाँ आए हैं, हम लोग धरने पे पड़े हैं वहाँ 2 दिन तक, खाने कहाँ जाएंगे? और मेरे तो व्रत चल रहे थे, मैंने तो आलू खाए मात्र 2 बार इसके घर में। जब अन्नू त्यागी को मेरी जरूरत थी तो उसने मुझे घर में भी सुलाया, घर में भी बैठाया, सब कुछ किया उसने। और जब जरूरत खत्म हो गई, पिछले महीने की बात है, 16 तारीख में मैंने फ़ोन करा, अन्नू बहन हम आ रहे हैं, वहाँ पे कथा चल रही है बागेश्वर बाबा जी की, उसमें हम लोग आ रहे हैं और हमारी जो व्यवस्था थोड़ा लेटने बैठने करा दे, मैं अपनी लड़की को लेकर आ रही हूँ, लड़की मेरी बीमार है। तो इसने हमें क्या जवाब दिया कि बहन जी पहले तो जी लगा के बात करा करो, अन्नू जी। मैंने, आप मेरे से छोटी हैं। मैंने सोची पता नहीं क्या हो गया। बोली और रहने की व्यवस्था, कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी हमने यहाँ, क्योंकि अब तो काम निकल गया। जिस अन्नू त्यागी को तुम अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छी है, बहुत ये है, बहुत वो है, वही अन्नू त्यागी है जो अपने पति को जेल से निकलना भी नहीं चाहती थी। उसके भी साक्ष्य हैं हम पे, ऐसा नहीं है कि उसे पता था कि तू राजनीति में चमक गई, लोग तुझे ही चाह रहे हैं, तुझे ही मान रहे हैं। अब अन्नू त्यागी को वहाँ ले जाने की क्या जरूरत थी? सुक्करताल अन्नू त्यागी को तो वहाँ ले जाना था खतौली चुनाव में, लोगों की अपील थी। लोगों ने कहा हमसे कि आप बहन जी घूम रही हैं, अन्नू त्यागी को अपने साथ क्यों नहीं ला रही? अरे भैया, अगर कुछ मिला है, मीडिया ने बोला है या कुछ भी बोला है, तो बोला तो श्रीकांत को ही है ना। श्रीकांत का क्या माहौल रहा, श्रीकांत का आने का क्या हो रहा, समाज का क्या रहा। फिर मुझसे फ़ोन करके क्या कहता कि बहन जी उस सभा बढ़िया रही। पहले तो इसने कहा त्रिलोक त्यागी को उन्होंने नीचे क्यों नहीं उतारा, इसकी मेरी झड़प होगी। फिर उसके बाद बोला 1 कप चाय पीनी है, घर जाना, 1:30-2 बजे घर आए हम। तो बोला बहन जी सुनो मेरी बात, मामला बहुत हल्का रहा। मैंने कि मैं सिंगल महिला ने 200-250 आदमी जोड़ दिए, अगर तुझे लग रहा है कि वे मामला हल्का रहा तो भैया तू भारी करवा ली, ठीक है। और समाज की माला पहनने के लिए गर्दन झुकानी पड़ेगी। आज तक ने वो काम करा है ओडी त्यागी को और त्रिलोक त्यागी जी को कह के भाई नीचे, मन से नीचे उतारा जावे। आज से तेरी मेरी राम राम। उसके बाद मैं इसके साथ कभी कहीं किसी ने नहीं देखी होंगी, कहीं भी, क्योंकि ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है जो इस तरह का काम करते हों, अपने से बड़ों का सम्मान ना करते हों, चाहे वे किसी भी पद पे थे, किसी भी उसमें थे पार्टी में। अरे भैया, जब वे किसी भी पार्टी में थे तो तू वहाँ क्या लेने गया टिकैत के पास? अभी 2-3 दिन पहले हमें पता चला तू वहाँ गया, क्या करने गया उनके पास? हैं, किसान यूनियन के नेता हैं वे, क्या करने गया? उनसे भी ना सीख रहे कुछ? धरने कैसे चलें और कैसे चलाए जा, समाज का नेता कैसे बना जा? कुछ सीखो किसी से, कुछ सीखने की कोशिश करो। धरने कैसे होते हैं, धरने प्रदर्शन कैसे किए जाते हैं, बोला कैसे जाता है, महिला को सम्मान कैसे किया जाता है। वे टिकैत जी थे, नरेश टिकैत जी, जब उन्होंने आह्वान करा और महिला भी जैसे लोटी जैसे बैठी ऐसी चल दी पैदल, वाहनों का भी इंतजार नहीं कर रहा किसी ने। ये होते हैं धरने। एक महिला त्यागी समाज की तेरे लिए निकल कर आई, शोभा त्यागी, और तन्ने उसी का अपमान कर दिया भैया, तने उसी का शोषण कर दिया, पूरी लाइव पूरी दुनिया को दिखा के 2 लाख रुपए का चेक। तू इतना गिरा हुआ है, तेरी इतनी हैसियत है, तू तो 2 लाख रुपए मुझे दे भी देता। बहन जी कोई बात नहीं, तुम्हारा तुम नुकसान में हो, कोई बात नहीं है, 2 लाख रुपए मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हें मैं बहन मानता हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, 2 लाख रुपए आप ले लो और अपने काम में लगा लो, कोई बात नहीं। जब आप पे हो, कभी भी हो, आप दे देना। तू इतना बड़ा पैसे वाला होता तो कुछ नहीं है, तो तेरा तो सिर्फ दिखावा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, गाड़ी दिखाना, कभी उसकी मांग गाड़ी, कभी उसकी मांग, कभी जिज्जा की मांग और कभी किसी की मांग। वे दिखावे तेरे चल रहे हैं और कुछ नहीं है। उन दिखावों को तू दिखा रहा। और जो तू इतना हाँ कि भाई हमने तुझे बताई कि भाई हमारा सामना जो है विनय त्यागी कर रहा है और वो हमें मारने की धमकी दे रहा है कि भाई आप श्रीकांत के लिए नहीं आएंगी, समाज के लिए आओ। हमने कही भाई श्रीकांत के लिए हम आएंगे, बोला हम उन्हें काले झंडे दिखाने के काम करेंगे। हमने कही भाई जान हथेली पे लेके चलते हैं, मार देना आप, समाज के लिए हम शहीद हो जाएंगे, कोई बात नहीं, पर उसकी रैली तो निकलेगी श्रीकांत की।
उसमें बहुत लोग हैं, ललित भाई हमारे खेड़ी से हैं, बहुत लोग हैं, वे बता देंगे। तो फिर तू बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के और गाड़ी लेके ऐसी रेंज रोवर के भाई बंद करके उसमें बैठ जाओ, हथियारों से लैस 2 गाड़ी तू उन गार्डों की लेके आया, सिक्योरिटी गार्ड 2 गार्ड लेके आया। जब तू हमें नो कह रहा कि हमें डराने का काम ना करें, बहन जी हम नहीं डरते विनय त्यागी से, हमारा कर्जदार है वो, सब कर्जदार है तेरे। विनय त्यागी तेरा कर्जदार हा, इतने बोधे खर्चा है वो जो तेरा कर्जदार बनेगा, तू बताएगा उसे कि वो तेरा कर्जदार है। तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म, पर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तेरी। तो शर्म, सुनो, तेरे अंदर शर्म होती तो तू महिला को ऐसा ना बोलता, क्योंकि तेरी शर्म तो वही 500-500 रुपए में जो बिकाऊ औरतों में जो ना तेरी खत्म शर्म वही होली। तेरी आंखों में शर्म का पानी होता तो तू महिलाओं की बोली 500-500 रुपए से ना लगाता। सारी दुनिया में सब काम होते हैं, लेकिन मांस खा कर हड्डी गले में ना घालता कोई भी। तन्ना सोची बस तू ही चौधरी होगा पूरे बीजेपी का भी और पूरे समाज का भी। अब तो तू जो कंधे बीजेपी समाज के कंधे जरा बंदूक चलाना चाह रहा ना, वो बंदूक तेरी चलेगी नहीं। वो बंदूक तेरी, भगवान तो मैं नहीं हूं, पर ये बद्दुआ है मेरी, मेरे दिल से बद्दुआ है, मैं दिल से जुड़ी, मेरी दिल से ही बद्दुआ है कि 1 साल तक, 2024 तक और 21 अगस्त तक, 2024-21 अगस्त तक तेरा विनाश भगवान के हाथ से ही होगा और तेरा विनाश निश्चित है, ये ध्यान रखना। और अगर मैंने 2 लाख रुपए लिए हैं तो मेरा 3 आस है, मेरी अपनी लड़की को लगा के मेरा बेड़ा गर्क हो जाइयो, बिल्कुल खत्म हो जाइयो। और नहीं तो तेरे 2 पूता दोनों मरने चाहिए 1 साल के अंदर अंदर, और तू मरना चाहिए कुत्ते, जो मैंने तेरे 2 लाख रुपए लिए हैं। और लिए हैं तो साबित कर कल को, अगर एक बाप की औलाद है। वो ये तेरे चाचा जी जिन्होंने कही यू विकास दुबे बनेगा, इसका तो एनकाउंटर करवाने में फायदा। ये भी तेरे चाचा जी की कहने की बात है। क्यों भाई तेरे क्षेत्र में तेरा एक भी आदमी क्यों नहीं है? शुक्रताल क्यों भाग रहा तू? भागे मत, तू भागे मत शुक्रताल। यहाँ अपने क्षेत्र में काम क्यों नहीं कर रहा? और भैया तू जो नई नई तरीके की राजनीति कर रहा ना, तू एक दिन फेल हो जाएगा। परमात्मा की लाठी में आवाज ना होती है, कहते ना जब वो देवे है ना तो छप्पर फाड़ के देवे, और जब लेवे है ना तो चमड़ी उधेड़ देवे। तेरी चमड़ी उधड़ी ना ही ना, समाज ने तू बचा लिया। तेने खतौली चुनाव में मुझसे बयान करवाया, बयान लिख के दिया कि बहन जी उनसे बोलना, वहाँ बोलना तुम्हें मंच पे, मेरे रिकॉर्ड है बयान भी, कि मुझे कोई समाज ने किसी चीज़ से न्याय नहीं मिला, समाज से या किसी के धरने प्रदर्शन से या किसी से। मुझे जो न्याय मिला वो न्यायपालिका से मिला है। तो जो तू वो कार्यशैल में पड़ा हा, जो आतंकवादी कार्यशैल में तू डाल दिया हा, वो मांगेराम जी की हिम्मत थी, वो पूरे समाज की ताकत थी जो मांगेराम जी के पीछे खड़ी थी। जो तू निकल गा बाहर, जिंदा निकल गा। अन्नी तेरा तो एनकाउंटर वही तेरे चाचा वाली बात है, विकास दुबे वाला ही होता। ठीक है, अब भी हो जाएगा, तू तसल्ली रख। तू जो नु कह रहा है ना कि बीजेपी के घेंट में देने का हाथ काम करेंगे, तू सत्येंद्र देव सिंह जी को जो ना कहने का अधिकार नहीं है तुझे कुछ भी। क्यों? तू तो खुद गंदा है। उन्होंने वर्ड बोल रहे हैं, तेने तो धज्जी ता रखी है औरतों की। क्योंकि इतना अच्छा होता तो ऐसे फेसबुक पर डाल के तू इस तरह से प्रदर्शन करता है एक महिला का। तेरी महिला तो महिला जिसके लिए समाज इकट्ठा हुआ। मैं महिला नहीं हूँ, मैं किसी की बहू या किसी की बेटी नहीं हूँ। मेरे अपनों को गुस्सा नहीं आता, तुझे ही आता। तो अगर ऐसा ही रहा समाज में कि एक बेटी का साथ दिया जावे और दूसरी बेटी का साथ ना दिया जावे, तो धरने नहीं होगी कभी। ये वादा है मेरा, धरने कभी नहीं होंगे। धरने अमीरों के होंगे, गरीबों का कोई धरना नहीं होगा। कोई इंसाफ नहीं होगा गरीबों का। मैं देखती हूँ कि मुझे इंसाफ कल कितना मिलता है, वो कितना सामने आकर दिखाता है आप लोगों को। उसकी वेरिफिकेशन कराना, जो उसने ये डाला है चेक मेरा, उसकी वेरिफिकेशन कराना किसने वो देखा है, और उस कितने पेनों से उसे भरा गया है, कितने लोगों ने उसे भरा है, मैंने भरा भी है नहीं है, मेरी हैंड राइटिंग देख लेना। और जब मैंने चलो उसे चेक दे दिया, हमने मान ली मैंने उसे चेक दे दिया सपोज करो, और उनने बताया कि 2 लाख कैश और 40,000 पेटीएम, तो 2,40,000 का चेक भरना था भाई साहब। कैलकुलेशन में इतनी गलती क्यों कर दी?
आप तो बहुत समझदार मानते हो, समाज का नेता मानते हो आपको, अपने आप पे को। नेता ऐसे नहीं बनते। नेता बनने के लिए तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष मांगेराम जी ने करा है, भाई साहब जी ने। उन्हें माननीय लगाएं तो अच्छा लगे, उन्हें नेताजी लगाएं तो अच्छा लगे, जो धरातल से जुड़े हुए हैं आज भी। तुझे क्यों लगाओ भाई माननीय, तुझे क्यों लगाओ भाई नेताजी? क्या काम करा है तूने ऐसा? सुभाष चंद्र बोस है तू? क्या है तू? तू कुछ नहीं है। तो इसने बहुत सारे कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगी। मैंने सारे रिकॉर्ड निकलवा लिए हैं एक कमेंट के। जो नकुल जी ने मुझे धमकियाँ दी हैं, और शुभम ने मुझे धमकियाँ दी हैं, अभिषेक ने मुझे धमकियाँ दी हैं, इसे डिलीट करवाओ, पोस्ट को डिलीट करो। भैया तुम्हें पोस्ट का बुरा क्यों लग रहा है? क्या समाज के कुत्ते ही हो तुम? समाज कुत्ता ही मानता है तुम्हें? भाई मैं तो कुत्ता मानती हूँ तुम्हें। तो समाज के बहुत लोग ऐसे हैं, वे भी कुत्ता जरूर मानते होंगे। वो कल खुलासा हो जाएगा कि कितने लोग तुझे कुत्ता मानते हैं। तेरी नीति तो कुत्ते से भी बदतर है। कुत्ता भी जो ना टुकड़ा खाएगा वफादारी कर दे, तेरे में तो कुत्ते जितनी वफादारी नहीं। कुत्ता भी नहीं मानती मैं तुझे, समझ गया ना? कुत्ता भी मैं तुझे मानती नहीं। इतना जलील किस्म का गिरा हुआ आदमी है तू। तू नाली का कीड़ा है ना, तो नाली में जाएगा वापस, ये वादा है मेरा। 1 साल के अंदर अंदर अगर मैं सच्ची हूं तो तू नाली का कीड़ा नाली में जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? पाला पड़ा होगा तेरा, जिससे पड़ा होगा 500 वालियों से। यहाँ तो 50 करोड़ भी रख देगा ना तू, तेरी हैसियत उंगली लगाने की नहीं है, ठीक है? तो अपने डायलॉग बाजी अपने धोरे रख। ये डायलॉग बोलने ही सीखे हैं तन्ने, ठीक है? तन्ने पूरे समाज में महाभारत बना दिया। हाँ, समाज का महाभारत बना के रख दिया तन्ने, तेरे जैसे कुत्ते ने, समझ गा? परशुराम बाबा कह रहे हैं ना, तो परशुराम के वंशज हैं, फलाना है, ढिकड़ा है, मुकड़ा है। अरे पता कर ले भैया तू है क्या और किसका? तू तगा है भी या ना? पता कर लिए एक बार कि त्यागी है भी तू ना? क्यों? अगर तू त्यागी होता तो ऐसे काम ना करता। त्यागियों ने आज तक का रिकॉर्ड है, कोई काम ऐसा नहीं करा। तू त्यागी है ही नहीं, मैं बोलती हूं तुझे। तू कलंक है, कलंक त्यागी नाम पे, धब्बा, और ऐसा गहरा धब्बा जो तू कभी नहीं हट सकता। इतना गहरा धब्बा है तू। मुझे अभिषेक बोलता है बहन जी आप तो आक्रोश में आ रही हैं। अरे भैया ये तेरी आप तू इधर उधर की भाषा तेरी है, मेरी नहीं है। घना पढ़ा लिखा तू है, MBBS MD तू है, मैं नहीं हूं। मैं तो उतनी पढ़ी हूं जरूरत लायक की, ठीक है? और ऐसे ही बोलती हूं मैं, नॉर्मल जिंदगी में भी ऐसी बोलती हूं। मैंने बहुत दुख देखे हैं, ठीक है? मैंने अपना संघर्ष अपने बच्चों को नीचे से लेकर ऊपर तक मैं लाई हूं, सिंगल। तो ताकत मेरे अंदर है। और अभिषेक बाबू और नकुल जी, तुम्हें सभी कह रही हूं मैं कि तुम सब तैयार हो जाओ। तुम्हारा इलाज समाज करेगा, मैं नहीं करूंगी। मेरा तो भगवान करेगा और मेरा समाज करेगा तुम्हारा इलाज। तुम्हारा इलाज करने का तुम एक महिला को धमका रहे हो कि तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम कह रहे हो कि होटल हारमनी में बच्चे मिलना आए थे। क्या प्रूफ है तेरे पास? वहां तो कैमरे लगे हुए हैं, निकलवा के दिखा मेरा बच्चा तेरे से मिलना आया। होटल हारमनी में तो तेरे रहपट भी लगे, वे भी बताए थे ना किसी को, जो पारुल प्रधान ने मारे तेरे से, वे रहपट बताए थे ना बताए ना? क्यों भाई? एलाइट वाला जो सामने है त्यागियों का, उसमें तो मांगेराम जी भाई साहब रहते हैं ज्यादातर, बिल्कुल फ्री कॉस्ट, क्योंकि त्यागी समाज अपने आप ही उन्हें पलकों पे बिठा के रखता है। वे हैं भी पलकों पे बैठने लायक। लेकिन तू कौन है? तू हारमनी में ही क्यों गया? तू नीच है, हर आदमी को गिराने का काम करता तू। तेने सोची तुम तो इस छोटे से में हो और मैं इतने बड़े में बैठा हूं। तेरी हरकतों को पूरा समाज जान रहा। मुझे मत पहाड़े बताइए, तो मुझे पहाड़े मत बताइए। जिस सभा को तुम शुक्र ताल में जाके कर रहा ना, निवेड़ा में करके देखना, है तेरे साथ कोई? तेरी हैसियत का पता है लोगों को। तुझे पता है कि तुझे खड़ा भी नहीं होने दे यहाँ, तुझे खड़ा भी कोई होने नहीं देगा। ऐसा इंसान है तू, समझ गया ना? तू भाईचारे की बात करता है। अरे समाज के कंधे पे बंदूक धर के चलाने का काम कर रहा तू।
लोगों से कह कह के अपनी बाइट दीवारा है तू। ऐसे बोलो, जैसा मुझसे बुलवाया ऐसे उन लोगों से बुलवा रहा होगा तू। वे भी जब सामने, जब तेरे से दुखिया जाएंगे, तेरी असलियत को समझ जाएंगे, वे भी ऐसी कहेंगे मेरी तरह। तो कब तक चलेगा यू खेल? इस खेल को खत्म करो। मैं समाज के लोगों से कहना चाहूंगी, माननीय मांगेराम जी से कहना चाहूंगी, भाई साहब जी से, कि इस खेल को खत्म करो। समाज के लोगों से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग मिलकर खत्म करो। क्यों? तो कुछ पता नहीं, मांगेराम जी पे भी पता नहीं क्या आरोप लगा दे। हालांकि मेरी लाइफ से, मेरे कान से, धान से, मैं तो अपने दिमाग से करती हूँ। मैं किसी की सोच से नहीं करती काम कि मुझे मांगेराम जी बताएंगे या कोई और बताएगा या मुझे तीसरा आदमी बताएगा क्या करना क्या नहीं। मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ और अपने दिमाग से, ना कि अपने बच्चों के दिमाग से, ना अपने पति के दिमाग से, ना किसी अन्य आदमी के दिमाग से। मुझे किसी ने नहीं कही, मैं तो जानबूझ के लाइव आई हूँ। मुझे पता है कि पिछले साल 21 तारीख में कैसे क्या हालत हुई ही मंच की। मुझे पता कि क्या पता मंच के माध्यम से मैं बात ही नहीं कर पाऊँ अपनी, तो मैं तो बेकार हो जाऊँगी, मैं तो हॉस्पिटल में पहुँच जाऊँगी। मेरे इतनी टेंशन घुसी हुई है। 3 दिन में तो मैंने कंघा अपने बालों मारा। ये इस तरह का इंसान है कि समाज के लोगों से मेरी प्रार्थना है। और नकुल जो जिस तरह की कमेंट लिख रहा है उसमें तो मैंने पढ़ा ही ना है। ये लिख रहा, बहुत सारी बातें हैं। 40,000 रुपये अकाउंट में डाले, 2 लाख रुपए नगद दिए। भैया कब दिए उसमें डेट भी डाल देते एक बार। अमाउंट तो तुमने भर दिया इसमें, पर डेट डली हुई नहीं है, डेट भी डाल देते। इसे तो डेट डाल के जो तुमने शो करा है यू, तो डेट भी डालनी थी इस पे। ये रहा, कोई डेट नहीं है। अगर मैं तुझे भर के देती, डेट डाल के देती, कुछ तो डालती उसमें। मेरा एक शब्द इसमें लिखा हुआ नहीं है। मैंने अपना भाई मान के तुझे दिया, भाई मान के तुझे दिया। तू जो शेर की खाल में, जो ना शेर की खाल में तो कह दे ना गिद्दड़, तू गिद्दड़ भी ना है, उससे भी गया गुजरा तू। तेरे चेहरे के ऊपर चेहरा लगा हुआ है, तू डबल चेहरे से बात करता है। तेरे दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और रहता, मेरे नहीं रहता। मेरे तो जो दिल में वही दिमाग में, वही जुबान पे है ना। मैं कोई बनावटी बात बोलती, ये लिखो, ये बाइट लिखो, ये बाइट बोलो, नहीं। जो भी मेरे दिमाग में आ जाएगी पहले उसे बोलूंगी मैं। तो यूं कह रहा है कि इसमें 2 लाख रुपए मैंने नगद दिए, 40,000 रुपये अकाउंट से दिए, फिर 2,40,000 का चेक क्यों नहीं भरा? 2 लाख का क्यों भरा तेने? और फिर भर के दुनिया को क्या दिखाना चाह रहा है? अकाउंट में लगा और कैश कर ले, इसे कैश कर ले। पर चल तेने अब ये लाइव डाल दिया, सारी दुनिया को दिखाने के लिए डाल दिया, तो कल आ जा तू नोएडा, ठीक है? तेने नगद दिए, वे भी दूंगी। और जो तू भूलगा ना, जो तेने पेटीएम करे 40,000, उन्हें भी दूंगी तेरे पैसों को मैं। तू 2 की जगह मुझसे 2.5 लेना। 2.5 लाख रुपए निकाल कर रखे कल से ही मैंने, तुझे वहां दूंगी समाज के बीच में। क्योंकि तेने भी तो लाइव बोला है यू, सारी दुनिया को दिखाई है यू चीज, तो मैं भी तो दुनिया को दिखा के दूंगी तुझे पैसे। कल को एकलेपन में तू लेकर पैसों को कह दी मुझे तो नहीं दिए। जब तू 40 के 2 लाख भर सकता है तो भैया तू तो कुछ भी कर सकता, तू तो किसी को कुछ भी कर सकता है, समझ गया? व्यापार ठप कर लिया, काम ठप कर लिया, बच्चों की पढ़ाई बेकार कर ली, अपना घर खराब कर लिया, दुनिया भर की बातें अपने पति की मैंने सुनी। क्या तू चक्कर में लग रही है? अपने घर बैठा आराम से, रोटी रात में वहाँ शाम तक बैठना, रात तक फिर आना, खाना बनाना, फिर भिजवाना, फिर 12-12 1-1 बजे सोना। भूख के भी हम सोए हैं। मैं बीमार होगी 2 दिन के लिए, खाना नहीं जा पाया। मुझसे फ़ोन आया धरने से कि खाना नहीं आया बहन जी। मेरे बच्चे मोल का ले लेकर वहाँ गए, मोल का खाना पैक करवा के, भैया ऐसा ना लगे दाल वाल ऐसी चीज़ ले जाइए। और एक श्रीकांत के लिए तो हो रहा है धरना, श्रीकांत के लिए तो चल रही थी ये सब बातें। भाई मांगेराम जी भी तो श्रीकांत के लिए बैठे थे, समाज के अन्य लोग बैठे थे, वो तो इसके लिए तो बैठे थे। न्याय तो इसी को ही मिला है। और ये कहता है कि मुझे न्याय नहीं मिला, मुझे तो उससे न्यायपालिका से न्याय मिला है, ये बोलता। इससे मेरा सामना करवा दो तुम। अगर इसमें हिम्मत है तो ये मेरा सामना करे, और समाज ही इस काम को करा सकता है। पैसे मैं दे दूंगी इसके कल, ठीक है? तो मैं पैसे इसके दे दूंगी, ऐसी बात नहीं मैं पैसे इसके रोकूंगी। इसने झूठे भी पैसे मांगे, वो झूठे भी ले लेगा, सच्चे भी ले लेगा, जो भी है ले लेगा। अगर मदद करने का मतलब यूं ही हो ना, तो कौन किसी से मदद मांगेगा भैया? मैंने तो और भी कई लोगों से मदद मांगी है। राकेश जी हैं, उनसे मैंने मदद मांगी, बहन जी हम आपकी मदद करेंगे, कोई बात नहीं, आप समाज के लिए इतनी होगी, आपकी मदद करेंगे। मैं भैया जब मेरे पे जल्दी हो जाएंगे मैं दे दूंगी आपको।
मैंने और भी अन्य लोगों से मदद मांगी है। मैंने अपने मदद, सुनो, अपने समाज से मदद नहीं मांगूंगी तो किससे मांगने जाऊंगी मैं मदद? समाज के लिए ही तो ये दिन मुझे देखना पड़ा है। अगर मुझे ये दिन देखना पड़ा है और मैंने समाज से मदद मांग ली तो क्या गुनाह कर दिया मैंने? अपने समाज के लोगों से तो मदद मांगी है। मोहित त्यागी है निवेड़ा में, उन्होंने भी, बेचारों ने मेरी 10,000 रुपए की मदद करी उस समय, जिस समय यू आ रहा था यहाँ। उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने मांग तूंग करके 30-40 हज़ार रुपये में इसका प्रोग्राम कराया इसके सम्मान के लिए, पर इसको शर्म नहीं आई। मोहित है निवेड़ा बेचारा, उसके 1 साल से पैसे भी नहीं गए, उसने कुछ भी नहीं बोला उन पैसों के लिए आज तक भी। तुम लोग बताओ, ऐसे ऐसे भी आदमी हमारे समाज के हैं जिन्होंने 1 साल से कुछ भी नहीं बोला। अपने 10,000 रुपये उन्होंने 10 मिनट में, मैंने भैया मुझे 10,000 रुपये की जरूरत है बहन जी, बस मैंने बोल के फ़ोन काटा भी नहीं, तुरंत पैसे मेरे खाते में। वे 1 साल तक पैसे गए नहीं, अभी तक गए नहीं है पैसे, 1 साल हो गया। आप बताओ, मैंने गजेंद्र जी हैं, वो कई लोग हैं हमारे समाज के, जिन्हें मुझे लगा कि मैं उनसे मदद मांगूं, उन्होंने मेरी मदद करी भी है। लेकिन हम कोई भिखारी नहीं है कि हमारा कुछ था नहीं या है नहीं। नोएडा उसमें जाके देख लो, डुंडेड़ा खेकड़ा बागपत, वहाँ जाके देखो, बालाजी महाराज का आश्रम बना है। वो हमारे पूरे कुनबे की ज़मीन थी जो हमने दान में दी है। कई करोड़ रुपए की ज़मीन है जहाँ बालाजी मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल मेन रोड पे। 6 लाख रुपए दान में दिए हैं हमने, जो आज तक हमने कभी कुछ किसी को यूँ नहीं कही कि हमने 1 रुपया भी दान में दिया, कभी कुछ नहीं कही। और ये कहता है, वहाँ गया ये MP, इसने माइक पे बुलवाए, 1-2 लाख रुपए दे दिए होंगे माइक में इसका कमरा बनवाने के लिए। इसने बड़ा चौड़ा सीना करके बोला मैंने पैसे दिए हैं। हम एक दिन इसके यहाँ गए, एक दिन किसी को फ़ोन करके बोल रहा कि भाई मैंने मोदी नगर वहाँ पैसे दिए हैं, आप मतलब मेरा पत्थर क्यों नहीं लगवाया? क्या है तू पत्थर लगवाने के लिए? 40-50 हज़ार या 1 लाख तने दे ही दिए तो पत्थर लगेंगे तेरे नाम के? विधायकों के पत्थर हट के तेरे पत्थर लगेंगे? तू मंत्री है कहीं का? अरे भैया, जब तू दान दे रहा है, दान तो सुनो, गुप्त दान भी हो, गुप्त दान करता। जब तू इतना बड़ा पैसे वाला, वहां भी गुप्त दान करके आता। और 2 लाख का क्यों करा? तू तो 10 लाख का भी कर सके। हाँ, तेरी तो इंचों में जा रही है, तू तो अरबपति करो खरबपति है। ठीक है, हम त्यागियों ने, अब बागेश्वर जी आए पिछले महीने, हम भी गए उस कथा में, जिसमें अन्नू ने कही, मैंने आपको बताया भी है कि भाई उन्होंने कथा करवाई। समाज के लोगों ने यूँ सोच रहा कि तू ही निवेड़ा में एक अमीर हैगा और कोई ना है। इतनी बड़ी कथा करवाई उन्होंने, इतनी बड़ी व्यवस्था करके लोगों ने कथा करवाई, और तुझे एक निमंत्रण तक का नहीं दिया उन्होंने। तो तेरी तो पता चलता है कि तू कैसा। हमने कही भाई हम श्रीकांत के उसमें रहे, हमारी यहाँ एंट्री करवाओ। उन्होंने बोला समाज के नाम से तुमने समाज के लिए काम किया, आप अंदर आओ, VIP में बैठो। VIP में उन्होंने बैठाया भी हमें, लेकिन श्रीकांत का नाम मत लो यहाँ। श्रीकांत नाम लिवाने लायक नहीं है। हमें नहीं पता था कि नोएडा में इसकी इतनी इज्जत है। हमें तो जब पता चला, ये तो बहुत इज्जतदार आदमी है, इसकी तो बहुत इज्जत है, जिसकी पूरी सोसाइटी में जो कितनी फैमिली रह रही है, एक भी सदस्य, एक भी सिंगल आदमी इसके लिए खड़ा नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ तो बात है। बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्यों अपने आप पे से रही सर, अपने आप पे से घमंडी किसी को मानना रहा। ठीक है, तो भैया समाज की माला पहनने के लिए तो गर्दन झुकानी पड़ेगी। और मुझे तो समाज का नेता ना कल बनना था, ना आज बनना है, ना आने वाले समय में बनना है। मुझे समाज का कोई नेता नहीं बनना, और ना ही BJP का कोई पद है मेरे पे। निकाय चुनाव में हमारे पड़ोसी थे, उनके साथ हम लोग खड़े हो गए। बस यूँ है कि पार्टी टिकट देती है, BJP ने उन्हें टिकट दिया, हम उनके साथ चले, खड़े रहे। हम भी बोर थे, हम उनके साथ थोड़ा सा घूम फिर के उसमें रहे चुनाव में। उसको भी इसने कहा कि जो क्रांतिकारी मानने बैठे थे अपने, उन्होंने सब ने BJP में एंट्री कर ली अपनी। किसने कर ली भैया? चल तू मुझे कह देता, मैंने कर ली। और किसने कर ली? बता 2-4 नाम। जो तू फेसबुक पे ऐसे ऐसे वे घेरने जाने हैं, इतना षड्यंत्र रचना जाना है। मैं कह सकी 2 लाख का चेक तो मैंने दिया तुझे, मैं झूठ भी बोल सकी, मैंने दिया तुझे। तू आया है त्यागी, उसमें तेने पंचायत करी, तू 2 लाख रुपए मुझसे मांगना आया और मैंने तुझे चेक दिया, और तेने चेक ले जाकर लगाने की बजाय तेने फेसबुक पर डाल दिया मेरी बेइज्जती करने के लिए। ये तो चेक मेरे अकाउंट का है, मेरा दिया हुआ है, मेरा लिखा हुआ है। तुझे तो कैश करवाना था यो। तू किसको गुमराह करने का काम कर रहा? समाज को। समाज गुमराह नहीं होने का। मुझे तो इन बातों का पता भी ना। हाँ, मैं तो टेंशन में आ गई
कि भाई इसने कर क्या दिया ये तो समाज के लोगों ने ही कहा कि बहन जी आप क्यों डर रही हैं, फोन कर करके, कमेंट कर करके। जो बैंक में है, मैनेजर हैं, जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, बहन जी फेक है। मैंने कि फेक नहीं है भैया, मैंने दिया है। बोला आपने दिया होगा लेकिन फेक है ये आपके अकाउंट का है, आपने श्रीकांत को दे रखा है, ना कि श्रीकांत ने आपको दे रखा है। आप ऐसा बोलिए। नहीं भैया ऐसा नहीं बोलूंगी, उसने मुझे 40,000 दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। और खतौली चुनाव में जो भी पैसा लगा है उसने ही दिया है, वो पैसा सब कुछ उसी ने लगाया है। लेकिन क्या करूं उसके लिए, भाई समाज की कुर्सी भी तो तुझे ही चाहिए, मुझे तो चाहिए ना ही, तो पैसा भी तू ही लगाता। मेरे पास कोई पैसा थोड़ी है जो मैं लगाती हूँ, तू ही भेज रहा मैं। तेने कही 10 महिलाओं की टीम बनाओ बहन जी, एक गाड़ी भेजेंगे हम और आप उन्हें लेके जाओ। मुझे अपना विश्वास है कि मैं साफ सुथरी महिला हूँ, एक नंबर की। औरों का मुझे विश्वास नहीं है। पता नहीं किस किस को मैं ले जाती और क्या हो जाता वहाँ, तो सारा कलंक तो मेरे माथे पर लगता, तेरा क्या बिगड़ता। और तू तो है भी इसी कैरेक्टर का। 10 महिला जोड़ूं तेरे लिए, उन्हें लेके जाऊं, वहाँ गाँव गाँव घुमाऊं, तेरी सहारनपुर में मीटिंग करवाऊं। तेने लिस्ट बना के मुझे दे दी गाँव गाँव की, सहारनपुर में हम सभा करेंगे और बहन जी आप हमारा साथ दें। बहन जी ने तो उसी दिन टाटा बाय बाय कर ली तेरे से। जिस दिन तेने त्रिलोक त्यागी जी को और उन्हें मन से तारने की बात कही वहाँ 10 आदमियों में, तेने मुझे धमकाने का काम करा, तो उसी दिन तेरे से टाटा बाय बाय कर ली मैंने। तू सोच रहा मैं तेरी सभा में जाऊंगी, तेरी सभा में? फिर करी क्यों ना तेने सभा? करता, करा क्यों ना? 60 लाख रुपए लगेंगे बहन जी हमारे वहां उस सभा में, बहुत मोटा खर्चा आएगा। हेलीकॉप्टर से एंट्री होगी हमारी, हेलीकॉप्टर से जाएंगे। तू माननीय योगी जी है, मोदी जी है, तू हेलीकॉप्टर से जाएगा? तेरी हैसियत है हेलीकॉप्टर से जाने की? जो तेरी गाड़ी जब्त है, जो तू टैग लगा लगा के बीजेपी के वे लगा लगा के घूम रहा, उन्हें छुड़वा ले। और अभी तो जमानत पे है, बरी ना है तू। कभी आपने तू नो कहना ना बीजेपी के हलक में हाथ दे दूंगा। बीजेपी ने तेरे हलक में हाथ पहले भी दे दिया और आगे भी बीजेपी तेरे हलक में हाथ देने का काम करेगी। जितना तू तन तन का आ रहा, अरे बचा कुचा तो तेरा हमारा समाज ही कर देगा। किसी की जरूरत, किसी बीजेपी की या किसी अन्य पार्टी की जरूरत भी ना पड़ने की है। हमारा समाज ही तेरे हलक में हाथ देने का काम करेगा, समझ गया ना? तो अपनी औकात में रह, जितना है उतना ही रह, और अपने समर्थकों को भी समझा दे कि अपनी औकात में रह। मैं अन्य मान हानि का, इसी पे ही मान हानि का दावा क्यों? मैं बहुत 3 दिन से ना मैं सोई हूँ, ना मैंने कुछ खाया है ढंग से, ना मैं अच्छे से रही हूँ। हॉस्पिटल के कागज ये नहीं मेरे, ये रे डॉक्टर समक जैन, इतना टॉप का डॉक्टर है, मेरठ का सबसे बड़ा डॉक्टर। उसने कही बहन जी ज़्यादा टेंशन लेगी तो कोमा में पहुंच जाओगी आप। इसने मेंटली टॉर्चर करा एक महिला को। मैं यूँ सोचती हूँ, मैं अपने देश की सरकार से, माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से ये दरख्वास्त करती हूँ, जिस तरह की ये धमकी दे रहा है मुझे, दीवारा है अपने समर्थकों से, दीवारा है धमकी ये, कि मुझे बचाने का काम करें इससे। मेरा समाज तो बचाएगा ही मुझे, वो तो कल पता चलेगा कि कितने समाज के लोग मेरा कितना साथ देंगे। एक महिला का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, जो गांव गांव से लोग आए। चलो मैं तो बीजेपी में राजनीति में थी, थोड़ा बहुत मुझे राजनीति का पता था, ज़्यादा तो मुझे पता नहीं था, मैं तो बहुत नई थी राजनीति में। सितंबर में ही मेरा पद चला गया, 1 साल में कोई राजनीति नहीं होती। अगर मुझे पता होता तो मैं आड़ में रह कर काम करती और अपने समाज को सपोर्ट करती फिर भी। लेकिन मैं सामने आ गई, बहुत लोगों ने कही तुम बिल्कुल सामने आ गई, फ्रंट पर आ गई, ये क्या करा तुमने, गलत करा। बहुत लोगों ने मुझे समझा, मैंने नहीं, मैं दिल से खड़ी हूँ, कोई बात नहीं, मैं पद, अब मेरे पे पद है, उसका इस्तीफा दे दूंगी मैं अपने समाज के लिए। और आप लोगों ने देखा भी होगा, जिस दिन धरना उठा है और श्रीकांत वहाँ जेल से निकलने के बाद पहुँचा है, वो वीडियो भी है। मैंने उससे कही मुझे आपसे बहुत बात करनी थी श्रीकांत भैया, पर चलो आपने अच्छा है बोल दिया यहाँ, और आपके लिए गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। बहुत समाज के लोगों ने मुझे कमेंट करा कि क्यों खाएंगे आप उसके लिए गोली, कौन है वो, क्या है वो? भाई उनने मुझे बहन कही, मैंने अपना भाई मान लिया उसे। ऐसा भाई है। ओमैक्स सोसाइटी में जाकर 2 दिन रही, बुलडोजर लगवाई, वहीं पड़े रहे हम लोग, और मुकदमे भी हैं मुझ पर, मेरे बच्चों पर मुकदमे हैं टोल के। तुम बताओ ये मुकदमे हटवाए इसने? वे 6 बच्चे जो खाना लेके गए, उन्हें नो कह रहा कि 6 लाख रुपए देकर हमने उनकी जमानत करवाई, तन्ने करवाई। वे भूखे नंगे परिवार से हैं। अरे तन्ने तो उनका सम्मान तक का नहीं करा, तन्ने तो नू नहीं सोची कि उनकी 6 बच्चों का सम्मान कर ले तू। अरे उन्हें नो कह रहा कि तुम फेमस होने गए वहां, अपनी टीआरपी बढ़ाने को गए तुम वहां,
पे टीआरपी बढ़ाने को ना गए, तेरे परिवार का साथ देने को गए। तुझ बदमाश का पता ही ना पहले किसी को कि तू इतना निकम्मा समाज का इतना बड़ा बदमाश निकलेगा तू, समझ गया ना। तेरे बच्चे बिलक रहे, रोटी नहीं पानी नहीं, गेट बंद है, ये बंद है वो बंद है। वे बच्चे तरस खा के वे वहाँ 6 बच्चे पहुंचे वहाँ, जिन्हें उनकी क्या गलती ही, जिन्हें जेल झांकनी पड़ी तेरी वजह से। और तू कह रहा कि 6 लाख रुपए देके हमने उनकी जमानत करवाई है। वे तुझे जवाब देंगे कल नोएडा में आके कि तेने कौन से 6 लाख रुपए उन्हें दिए। जब तू 6 लाख का आरोप उन पे लगा सके, तू 40 के 2 लाख मुझे लिख सके, तो तू क्या नहीं कर सकता? तू हमें नू बता दे, तू कर क्या नहीं सकता है? तू अपनी घरवाली की बोली लगा सके 500 रुपए की है? तू बुजुर्गों को स्टेज पे सतार सके जो अपने से बड़े हैं? तो बता तू क्या है? जिस समाज ने तेरे लिए इतना रात दिन संघर्ष करा, मच्छर मक्खियों में पड़े रहे, मांगे राम जी त्योहारों में पड़े रहे, अपने त्योहार अपने घर जाके नहीं करे उन्होंने, वहीं यहीं रहे। मैं खाना लेकर पहुंची, भाई साहब आप घर ना गए, करवा चौथ है, हुई है दिवाली, नहीं बहन जी मैं समाज के लिए बैठा हूँ। वे रोए, मैं समाज के लिए बैठा हूँ। परिवार तो मैं बाद में भी देख लूंगा, मेरा बेटा इतना बड़ा वो भी देख लेगा अगर मैं मर गया तो। इसने, इस जलील ने उस आदमी को दुनिया भर का आरोप लगाया, उसने पैसे लिए, फलाना लिया, ढिकड़ा लिया। अरे भैया जब ये 40,000 में हमें कह सकता तो मांगे राम क्या बेचें इसके लिए। जो भी पैसा आया वो सारा मीडिया में इसके कामों में लगाओ पैसा, जो भी इन्होंने हाथ में दिया या कैसे भी दिया उन लोगों को। इन्होंने तो आज तक समाज का भी एक पैसा नहीं पकड़ा मांगे राम भाई साहब जी ने, तो वे भी जो क्रांतिकारी थे हमारे जैसे, उन्होंने ही पकड़ा। उन पे आज भी लिखता है सारा हिसाब, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ापन ना दिखावे अपना, जितना तमीज़दार है ना यो मैं जानूँ, ठीक है। और सुन, तू तो ज़्यादा बड़ा नेता बन रहा ना, मैं तेरे से कह रही हूँ तो तू धरने बैठ 59 दी उनके धरने पे, और तन्ने मांगे राम जी को और मुझे और उन्हें सबे लगाया कि तन्ने 50 लाख दे दिए होंगे, ठीक है। 50 लाख रुपए मैं दूंगी तुझे, मैं, चाहे मुझे अपनी जमीन जायदाद बेचनी हो, चाहे मुझे घर बेचना हो अपना, मैं दूंगी तुझे, जिस कंडीशन से तू निकाला उन्होंने। याद कर उस आतंकवादी सेल को जिसमें तू पड़ा, तेरी सांस भी ना आ रही तुझे, समाज ने सोफे पे बैठाया तू वहां जेल के अंदर, समझ गया ना। सोफे ना मिलते, सोफे बैठने लायक ना, तू इतने अच्छे कर्म करके ना गया, तू भगोड़ा, तू भक्का गया मेरठ से, तू गाली भी देती तो वहीं खड़ा रहता। तू इतना बड़ा दिलेर है और समाज में जाकर नेता बन रहा है, दिलेरी तेरी जब देखी जाती गाली देकर वहीं रहता। तेने गाली तो दी, कोई मर्डर थोड़ी करा है, क्यों भागा फिर मुझसे? भागने का काम क्या था तेरा? वहीं पकड़ा जाता। अगर तू वहां से ना भागता तो तेरी महिला को, तेरी पत्नी को और तेरी मामी को, इंगला जी को सड़कों पे घूमना ना पड़ता। तेरी वजह से सड़कों पे घूमी है वे कि तू क्राइम करके और भग्गा मत से, ठीक है। तो ज्यादा ना ही बोल ले, नकटे की नाक कटी और सवा गज और बढ़ी, उस वाला काम तू कर रहा, समझ गया ना। तो ज्यादा बोलना आदमी को उतना ही शोभा देवे। तन्ने लिमिट पार कर दी इस 1 साल के अंदर अंदर, मेरा गले तक भर गया जब मैं लाइव आई हूँ। मेरे पे तो लाइव बोलना भी नहीं आता, बात भी करनी नहीं आती। 100 बार मेरा जी घबराया, मेरे 100 बार घबराहट में क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी मैं, मेरे पे लाइव बोलना नहीं आता, मैं कभी बोली भी नहीं। या तो मैं वहाँ बोली जो मोमैक्स सोसाइटी में गई ही हैं, बालकों ने बोला कि ऐसा ऐसा बोलना मम्मी, ऐसा ऐसा बोलना, मैंने हाथ जोड़ के कह दी समाज के सभी लोग यहाँ आवे, हम लोग यहाँ ओमैक्स सोसाइटी में पहुँच गए। ओमैक्स भी बोला ना जा रहा ढंग से, आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, मेरे पे तो बोलना भी ना आवे। जब भी मैं बोली, दवाई खा खा के, गोली खा खा के गई मैं बाइक पे, मेरे बच्चे 11-11 बजे मुझे लेके गए, क्योंकि मुझे गाड़ी में घबराहट होती है, मेरा एंजाइटी है, मेरा फोबिया की एक बीमारी है, एंजाइटी बोलते हैं फोबिया, वो मुझे घबराहट है। गाड़ी के अंदर बैठने का बंद होने के बाद मुझे घबराहट बनती है भैया। लेकिन बीमारी सदा थोड़ी रहेगी, या पहले से थोड़ी थी मुझे, मेरी डिस्क खिसकने के बाद ही मेरी बीमारी आई, मेरी बीमारी है। मैं मोटरसाइकिल पे गई, हम रास्ते में एक्सीडेंट होगा, अगर हम मर जाते पेरीफेल से सीधे, कितना हाईवे चलता हो। और ये कह रहा है कि तुम बिकाऊ औरत हो। ये भस्याणों को 365 गांव हैं, भस्याणों को दलाल बता रहा है। अरे समाज के गुमराह लोगों, तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि यू खेल खेल रहा है, यू इतना तगड़ा खेल खेल रहा है, तुम्हें सबे पीछे छोड़ जाएगा। और यू सोच रहा हो तुझे बीजेपी एक्सेप्ट करेगी? तुझे कोई भी सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी। तू किसी भी सरकार में जाने लायक नहीं है। अगर किसी सरकार को अपना बेड़ा गर्क करवाना हो, अपना नाश करवाना हो, तो तुझे ले ले,
ठीक है, तुझे ले ले वो सरकार जिसे अपना नाश करवाना हो। नाश है तू अपने परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी, ठीक है। जो परिवार का ना हुआ उस समाज का क्या होगा, और जो समाज का ना हुआ वो किस सरकार का क्या होगा। नेता उनके पीछे लगाए जाते हैं जो शहीद हो गए देश के लिए। तू तो समाज का भी ना रहा, तू तो समाज का भी बन के ना रहा। तू अपने आप पे को नेता बता रहा, नेता कहवा रहा, नेताजी कह करो मुझे। कहाँ का नेता तू? तेने 2 फाड़ में समाज बांट दिया। तू इतना बड़ा नेता, तेने 2 तरफा कर दिया समाज। तू तो जैसे कहते ना कि समाज में विभीषण है, समाज का विभीषण, घर का बेदी जैसा लंका ढावे, उस वाला काम तेने इस समाज का कर दिया है। 2 फाड़ में तेने इस समाज कर दिया है। तो इतना समझदार है तू। तेरी समझदारी का प्रमाण जो ना दुनिया देख रही है, कहना 2 फाड़ में समाज कर दिया। क्या जाएगी, क्या सरकार देख रही है, क्या दुनिया देख रही है, क्या अन्य समाज के लोग देख रहे हैं कि भाई त्यागी समाज 2 फाड़ में, वो उस पर शिक्षण इधर कर रहा, उस पर शिक्षण इधर कर रहा। ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं? ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं? तुझे अच्छी लग रही हैं? क्योंकि तुझे जो है अपने पैसे पर घमंड है। मैं पैसे से दुनिया खरीद सकता हूँ, पैसे से। भैया रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, उससे बड़ा ज्ञानी ना तो है और ना ही कोई हो सकता। मैं तो मानती हूँ श्री राम जी से भी ज़्यादा ज्ञान उसे था, लेकिन उन्हें पता था कि तेरा जो अंत है श्री राम जी के हाथों से ही होएगा। तो ऐसी होती चली गई, ठीक है। लेकिन उसने भी एक दायरे में रहकर काम करा। उसने सीता माता को हरण करके लाया जरूर, पर उसके हाथ नहीं लगाया बिना उनकी मर्जी के, ठीक है। उसके अंदर भी चरित्र था, चरित्रवान था वो। तेरे अंदर तो चरित्र भी नहीं है, तू तो चरित्र का भी गिरा हुआ है। तेरा प्रमाण है दुनिया के पास भैया। और यूं तो एक प्रमाण है, जिन कितने प्रमाण होंगे? तू जावे ही आएंगे तिंगे इन कामों के लिए। तेरी सोच ऐसी थी जब तो तने ऐना अग्रवाल को इस तरह के वर्ड यूज करे कि तू गिरी हुई है, तुम हंसा आई है, तुम हंसा आई है। ये शब्द सबने देखे हैं तेरे। ये तो हमारा समाज जब सड़कों पर आगा तो हम लोग भी उसमें आगे भी चलो। हमारा समाज अगर किसी बात को लेकर आया है और बड़े बड़े लोग जो समझदार हैं वे सड़क पर उतरे हैं तो कुछ सोच के ही उतरे होंगे। हम भी उसी भीड़ में चले। चलो भैया, चलो चलो। क्योंकि मेरा दिमाग और अन्य महिलाओं से अलग है। मैं अपने समाज के लिए जान भी दे सकती हूँ अपनी, ठीक है। मैं महिला मोर्चा उपाध्यक्ष थी और अच्छी राजनीति चल रही थी मेरी, ऐसा नहीं है। जब महिला मोर्चा का मतलब मुझे पता था, जब मैंने देखा कि हमारे ही समाज की महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है प्रशासन जब अन्याय कर रहा है, तब मैं उतरी। और जब मैंने बोला, लेकिन जब तक मैंने अपना पद नहीं दिया, बीजेपी को एक लफ्ज मैंने अपने मुंह से नहीं कहा। तू तो अपने कर्मों से गया भाई। और ये जो खतौली चुनाव में तेने बाइट दिवाई है ना मुझसे, रोज पर्चे भेज देवा, ये बोलना वो बोलना, ये बोलना वो बोलना, ऐसा बाइट देनी है, ऐसा बोलना बीजेपी को, ऐसा टारगेट करना, ऐसा बोलना। ये चीजें तेने बुलवाई हैं। अपनी सरकार बनाएंगे, समाज को एक तरफा लेकर जाऊंगा, समाज को सुनहरे अक्षरों में लिखवाऊंगा। ऐसे सुनहरे अक्षरों में लिखवाएगा तू? तेने समाज की 2 फाड़ कर दी, ऐसे सुनहरे अक्षरों में लिखवाएगा समाज को? अरे भैया, समाज का तो हर घर में नेता है। इस समाज में हर आदमी अपने घर में, चाहे वो कितना ही गरीब है, कितना ही अमीर है, वो आदमी नेता है। उसे तो समाज को वही आदमी लीड कर सकता, वही समाज का नेता बन सकता जो उन सारे नेताओं को अपने साथ लेके चल सके। तो उसे नेता कोई मान सकता है। क्या कर सकता तू कर सकता है ऐसा काम? नहीं कर सकता। तू इस लायक ही नहीं है। और तू मेरी लाइव देख रहा है, खूब देख तू मेरी लाइव। डरती ना हूं मैं तेरे से, समझ गा ना? समझती? तेरा तो इलाज तू नुमान बहुत जल्दी होएगा। मैं ना करूंगी, मेरा भगवान करेगा तेरा इलाज, ठीक है। और समाज करेगा। और मेरा समाज कौन, मेरा भगवान कौन है? मेरा समाज है जो तेरा इंतजाम करेगा वो। और जो लोग तेने बरगला रखे हैं ना, जो तेरे साथ हैं, उन्हें पता नहीं है तेरे सच का। तेरा नू पता नहीं है। तू एक महिला का
यूज़ कर लिया तन्ने, वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। फिर जब खतौली चुनाव जीत गया, तेरा नाम आया थोड़ा सा वहाँ छोटा सा, तन्ने फ़ोन करा मुझे तुरंत। वैसा तो तेरे पीए फ़ोन ठावे, तेरे से बात, तेरे पास समय नहीं है, तेरी मीटिंग इतनी लग रही है, कोई मंत्री वैसा है तू, कैबिनेट में बैठा रहा, तुझे फुर्सत नहीं है इतनी, तो तेरे जो पीए फ़ोन ठावे हैं, भैया से बात करवा दे, भैया तो मीटिंग में बैठे हैं, भैया से बात करवा दे, भैया फलाना आदमी बात करने को कह रहा है, भैया तो मीटिंग में है, भैया तो आज बिजी हैं, भैया तो वहाँ गए, भैया तो लखनऊ गए, भैया इलाहाबाद गए, भैया दिल्ली गए। क्या है भैया, क्या करने जा रहा है दिल्ली इलाहाबाद और लखनऊ? छिकाना, ये तो बीजेपी में भतेरा गया लखनऊ, छिकाना है अभी जाने से। और मेरे घर पर आकर मुझे नु करा, बहन जी तुम्हें अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम खून भी देंगे तुम्हें। ऐसा खून देगा तू? तन्ने मेरी इज्जत उछाल के फेंक दी, पूरी सोशल मीडिया पे तन्ने मेरी इज्जत उछाल ली है। एक महिला के साथ तन्ने इतना गंदा खेल खेला, तन्ने मेरा चेक मुझसे ही ले जाकर तन्ने मेरी इतनी बदनामी करी है, तन्ने इतनी मेंटली टॉर्चर करा तन्ने मुझे। 3 दिन हो गए ना मेरे घर में नहाना ना खाना, मेरी बेटी सारा काम कर रही है जैसा भी उस पर हो पा रहा बेचारी पे। तो जिस तरह की बद्दुआ तू ले रहा ना, कहते ना कि 100 दुआओं पे एक बद्दुआ भारी हो, और मैं तुझे सच्चे दिल से, इस कान्हा जी मेरे लड्डू गोपाल की मैं सेवा करती हूँ, इनकी कसम खा कर कह रही हूँ, ये मेरी बद्दुआ तुझ पे पड़ेंगी जरूर। तू कितनी कमेंट लिखवा ले, कितने ही काम करवा ले, कहते ना कि जब समय बड़ा बलवान है, जब तेरा समय आएगा ना कि तुझे को दूर दूर तक को दिखाई नहीं देगा, तुझे पानी देने वाला भी खड़ा नहीं मिल सकता, ऐसा अंत तेरा होना है, समझ गा? रावण को तो पता था अपने अंत का होगा, ठीक है, एक ज्ञानी का, और तू तो कुछ भी नहीं है। तेरी तो तुलना रावण से भी नहीं कर सकते हम, तू रावण से तुलना करने लायक भी नहीं है। रावण भी अपने आप में बहुत बुद्धिजीवी था, और तू जो बड़े बड़े डायलॉग बोल रहा है ना, वहाँ जा के तन्ने भंडूर में जाके तन्ने मंच पे से भी इतनी चिंगाड़ मचाई लोगों ने, अपने अपने पैसे खर्च कर करके मंच तैयार करे, तेरी इतने अच्छे से तेरे प्रोग्राम करवाए लोगों ने, तन्ने उन्हें पैसे दिए है, तेरे गुलाम है वे लोग। तू बाद में कही बहन जी तुम तो बढ़िया घूमी क्षेत्र में, तुम तो जीतने के बाद जो त्यागी समाज जीतता है उसका धन्यवाद करने भी नहीं आया तुम्हारा श्रीकांत। जब कहाँ मर गया तू, जब कहाँ मौत आ गई ही तुझे, जब क्यों ना गया तू उनका एक बार चला ही जाता। जो जनता तेरे पीछे बावली हो रही, घूम रही, पागल हो रही, रिक्स ले रही, इतना क्यों ना गया हा? और जब तू विनय त्यागी से डरे ना हा, तो हथियारों से लैस क्यों गया हा तू? गाड़ी में दुनिया भर के हथियार थे जिसमें हम बैठे, ब्लड प्रूफ जैकेट पहन के गया तू, तेरा गोली ना लगे, ऐसी गाड़ी में गया तू जिसमें गोली भी पास ना होवे, क्यों गया फिर? तो तू डरे ना हा विनय त्यागी से? विनय त्यागी का फैसला हुआ क्यों नहीं आज तक, क्यों नहीं हुआ? तू नू कह रहा मेरा कर्जदार है विनय त्यागी। विनय त्यागी इतने बौद्ध परिवार से है, तू इतना खरा है, तेरे से तो घने बड़े अच्छे परिवार से है वो। हमें भी पता ना है, जब हमें भी बाद में पता चली ये सब बातें, तेरे से तो ज्यादा अच्छी उस पे है वो, टोपों में। और तू अपने आप पे को नुमान रहा कि तेरे से बड़ा धुरंधर ना कोई। पैसा तो उनके पास भी जिनका कोई सम्मान ना, पैसा इज्जत के लिए कमावे आदमी, समझ गया ना? पर तेरी तो कोई इज्जत ही ना, तो पैसे का क्या मोल दिखा रहा है जब तेरी कुछ इज्जत ही ना है? तू कितना भी कमा ले, तू कितना भी बड़े पैसे वाला, पर तू बेकार है, एक नंबर का बेकार इंसान। हम मंडोला गए, तुझे कही मंडोला किसान, जब तुझ पे किसी पार्टी का या किसी समाज का तबका तो है नहीं तेरे सिर पे, तुझे तो जाना चाहिए। हाँ मंडोला हमें बुलाया गया, हम भी गए, मांगेराम जी गए, भाई साहब और भी बहुत लोग गए, तुझे भी बुलाया गया, क्यों ना गया तू? कि तू तो पूरे काफिले से चला है। बहन जी मैं तो 10-20 गाड़ी के साथ चलता हूँ, 10 गाड़ी को तू 50 गाड़ी बतावे, तू तो इतना बड़ा झूठा। तू 20 आदमियों को नू बतावे कि मेरे तो 100 आदमी आए, तो इतने झूठ तो तेरे सारे समाज ने देख रहा कि हमसे लोग फोन करके बहन जी आप उनके साथ रहती हो, हमारी बात करवाओ, हम बात करें। पीए साहब ठारे मीटिंग में फलानी जगह ढिकड़ा, भैया क्या जवाब दे अगले आदमी को? भैया अभी बात करवाएंगे, नू बात करवाओ। उन लोगों को 10-10 दिन हो जाओ फोन करते करते, एक बार भी फोन ना उठावे तू। अरे इतने पीए और इतने समर्थक जो तना ये खड़े कर रखे ना,
56 पीए बना रखे हैं तन्ने बिना मतलब की। वे तेरे धोरे बैठे ना यार, तुझे फोन सुनवा हो जा, मैं तेरे धोरे ही हो कहीं तेरे कमरे में बैठ के तेरे पास, तुझे याद होएगा। तू बैठा हुआ नू देखता रहा लाइव पे क्या आ रहा है, क्या लिख रहा कोई, क्या बात कर रहा कोई। वे तने दुनिया भर के ग्रंथ रखे हैं अपने कमरे में, ऐसा ग्रंथ पढ़ने वाला समझदार है तू। मुझे तो ऐसा लगता महाभारत पढ़ता दिखे है तू। तन्ने समाज में महाभारत शुरू कर दी, इस समाज में महाभारत शुरू कर दी। समाज को एक होने के लिए शोभा त्यागी मैदान में आई कि हमारा समाज एक हुआ, खुश हो के। लेकिन तन्ने समाज की दो फाड़ कर दी, ठीक है। तो शकुनी का काम कर दिया, शकुनी ने महाभारत करवा दी, ठीक है। 101 मरवा दिए, तो उनमें से है तू। तो ज्यादा अपने आप को नेता, मान्यवर, फलाना ढिगड़ा ये चीज ना कहवे। जब इस लायक हो जा, जब इस ओहदे पे तू पहुंच जा, ये चीजें अपने पीछे जब लगाइए या आगे जब लगाइए। और तू जो मानने की धमकी दीवा रहा ना मुझे, कभी किसी के फोन से है, कभी किसी के फोन से है, और कभी नकुल के फोन से है, 21 तारीख की सभा में नहीं तुम जा सकती। तो एक बात ध्यान रखिए, तू टच नहीं कर सकता मुझे, ठीक है। तू टच भी, उंगली नहीं लगा सकता मेरे। अगर समाज के लिए शहीद भी होगी ना मैं, तो मेरे जैसी शोभा त्यागी फिर कोई और खड़ी होगी, ऐसी बात नहीं है। हमारे समाज में कमजोर महिला नहीं है, एक से एक महिला है। वो तो तेरे लिए इसलिए ना आई कि तेरा सबको पता कि तूने एक महिला के साथ बदतमीजी करी है, इसलिए ना आई। मैं पागल थी, मैं चली गई। मुझे बाद में पता चला तेरा, तो तू कैसे कारनामे करके गया, मुझे बाद में पता चला तेरे कारनामा होगा। एक महिला आई तो नहीं तेरे लिए। सीमा त्यागी आई बेचारी, मुझसे गाड़ियों के तेल खर्च कर करके, तन्ने उन्हें दुनिया भर की बातें कहीं। और भी महिला आई, तन्ने उन्हें दुनिया भर की बातें कहीं। तू है किसका? तू हमें नू बता दे, है किसका? तू किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं है। मैं बोल रही हूँ तुझे, तू किसी का भी नहीं हो सकता। जो अपने परिवार का ना हुआ, अपने समाज का ना हुआ, किसी पार्टी का ना हुआ, तो तू किस चीज का होएगा? और सुनो, वैसे तो मैंने कह दी कि मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन तन्ने जो नू कही ना, निवेड़ा तक मैं पहुंचने ना दूं तुम्हें। नुकुल से तन्ने मुझे फोन करवाया है कि पहुंचने नहीं देंगे, तुम्हारे समर्थकों को भी देखेंगे, जो तुम्हें जो कमेंट कर रहे हैं उन्हें भी देखेंगे, हम उन्हें भी देखने का काम करेंगे। तू किसी को नहीं देख पाएगा। तू 6 नहीं 5 नहीं बजन देता, सारे दिन तो तू धुत रहा है नशे में। क्या करेगा तू किसी का? क्या कहेगा तू? और तेरा जो दूसरा हैगा वो भी नशे में धुत रहा है। अरे वो अभिषेक हैगा, वो क्या है हमें भी बता दो जरा। वो क्या लगा है तुम्हारा? वो पीए है, सीए है, मैनेजर है तेरा। कौन है वो? तेरा भैया है, तेरा रिश्तेदार है, अन्नू का भैया है। कौन है वो? पैसे देने वाला श्रीकांत, उसे पैसे दिए मांगे राम जी को। तुम दे दोगे किसी को हाथों हाथ पैसे? अरे जाओ, तुम किसी को 1 रुपया देने लायक नहीं हो, ठीक है। मेरे सम्मान को जो ठेस पहुंचाई है इसने सारी दुनिया को दिखा के, तो इसका खामियाजा तो तुझे भुगतना पड़ेगा। मेरा समाज दिखाएगा तुझे इसका सामया। जब मेरा समाज जब अच्छे अच्छे नेताओं को झुका सकता है, तो तू तो कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तू। तो तुझे झुकाने का जब तुझे बना सके ना। मैंने कही ओमैक्स सोसाइटी में एक बात कि हम सरकार बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं, तो ये बात तेरे पे लागू हो रही है अब। जब हम तुझे बना सकते हैं ना, समाज तुझे बना सकता सारा मिलके, तो तुझे मिटा भी सकता। और जहां से तू समाज में, जहां से तेरा उठान हुआ 21 से, वहीं से तेरा समापन भी होएगा, अंत भी तेरा वहीं होएगा। कल 21 तारीख में 21 की महापंचायत में तेरा अंत होगा, उसी तेरी धरती पे जिस पे तेने जन्म लिया। क्योंकि जहां जन्म लेता ना आदमी, वहीं न पैदा होता, ठीक है। तो मेरा समाज मेरे साथ है, और खुलेआम जाऊंगी तेरे पे जो भी होता हो। अपने बालकों को भी लेके जाऊंगी, उन्हें मरवा दिए, ठीक है। और 2.5 लाख रुपए लेना आइए अगर तू असल है। अरे एक बाप की औलाद है, तगा की है। अगर तगा की तू औलाद है ना, तूने अपनी माँ का दूध भी रखा,
तो उन 2.5 लाख रुपए को लेना आइए जो तने मुझे दिए, ठीक है, अपना प्रमाण दिखा के। मैंने किसी से नू नहीं के खतौली चुनाव मैंने 1 रुपया भी लगाया, सारा श्रीकांत ने लगाया। झूठ नहीं बोलती मैं, झूठ की नींव पे बुनियाद नहीं रखती। बुनियाद पे मैं अपना महल नहीं बनाती, तेरे जैसे लोग बनाते हैं जो 4 लोगों को मिला के आसपास में नेताजी क्या हो मुझे, नेताजी क्या हो मुझे, मैं बाइट दे रहा, तू मुझे लिख लिख के ये बाइट दो तुम। तने बीजेपी के खिलाफ बुलवाया मुझे, उल्टा सुद्धा समाज के खिलाफ बुलवाया, तने समाज ने मुझे न्याय नहीं मिला, समाज की वजह से नहीं मिला मुझे, तो उससे मिला, फलाना मिला, ढिकड़ा मिला। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं इन बातों को कि लोग समझ जाएं। पता तो खैर लोगों को है, जो समझदार हैं वे तो समझ चुके, लेकिन जो बेचारे जिन्हें अभी पता नहीं है, जो जिन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि जितने षड्यंत्र रचे हुए हैं ना, जितने मान सम्मान पे मांगेराम भाई साहब जी की पे ठेस पहुंचाई है लोगों ने, वो इसके कारण पहुंचाई है क्योंकि ये अपने पैसे से खरीद रहा है ना हर आदमी को, पैसे लगा रहा है, मंच तैयार करवा रहा है, खाने बनवा रहा है, ये चीजें करवा रहा है, तो सोच रहे हैं भाई अच्छा ही होएगा। ये बुजुर्गों को अपने धोरा बैठा रहा है, पगड़ी बंधवा रहा है अपने सिर पे, हुक्का पी रहा है उनके बीच में। अरे भैया उन बुजुर्गों के धोरे बैठने लायक भी ना तू, इतना गंदा तू। खतौली में बुजुर्ग बैठे, उन्होंने तुरंत कही, उनके बारात थी उस टाइम, उसका पता लगवा दूंगी कौन से दिन की बारात थी। उन्होंने तुझे नो कही तो कुत्ता लाली तू किसके लिए घूम रही है यहाँ? मैंने श्रीकांत भैया के लिए। उस श्रीकांत भैया हो जितने इतना सम्मान करा उस महिला का, चाहे वो किसी भी समाज की थी। मैंने त्यागी समाज के मुकदमे लगवाए, किसके लिए लगवाए? कौन था जेल में? किसके लिए चल रहा था ये धरना? अन्नू त्यागी, इंगला त्यागी के लिए, उसके लिए चल रहा था, उन महिलाओं के लिए चल रहा था। और आज जो बोल रही है मंत्री जी ने, उसके लिए तुमने लाइव माफ़ी मंगवा दी, सब कुछ करवा दिया। मैं अपने समाज से अपील करना चाहती हूँ कि मेरे लिए क्या है, मैं भी तो एक समाज की महिला हूँ, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। जो इसने मेरे मान सम्मान पे कीचड़ उछाला है, अगर ये 2 लाख रुपए मुझे दे भी देता तो इसे तो जब भी ना कहनी चाहिए ये बात ओपनली। कह देता बहन जी कोई बात नहीं, तुमने अपना व्यापार, अपना सब कुछ मेरे लिए 1 साल से ख़त्म करा है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी मदद कर दी। यूँ होती मदद, ऐसी मदद होती है। हमने भी, हमारे पास पैसा था, हमने भी बहुत मदद करी है लोगों की, इतनी मदद करी है कि शायद हमारे सिर पे इतने बाल नहीं, इतनी लोगों की मदद हमने करी है। लेकिन उसे बोलना नहीं है कि भाई हम उसे लाइव बोल लेंगे, उनके नाम ले लेंगे, उन लोगों को खुद ही पता चलेगा किस किस की हमने मदद कितनी कितनी करी है, तो बोलने लायक नहीं है। समझ गया ना? जिस टाइम हमारा पैसा आया ना, तो 4 तो गार्ड छोड़ना आए यहाँ, ठीक है, बैंकों से 4 गार्ड आए उस पैसे को छोड़ने, ताकि कोई दिक्कत ना हो जाए। बोरियों में पैसा आया। उस परिवार की बहू हूं मैं। ढूंढेड़ा गांव बागपत में, खेकड़े के पास, सब जानते हैं, झनके के त्यागी जी हैं, हमारे समाज के नेता हैं वे भी, के त्यागी जी। तो उस परिवार से बिलोंग करती हूँ मैं, ऐसे गिरे हुए परिवार से नहीं हूँ मैं। मेरा परिवार जहाँ मैं पैदा हुई उसे देख ले। और सुन, ये मत सोचिए कि मेरा खून ठंडा। जिस बाप की औलाद हूँ ना, जिस परिवार से मैंने जन्म लिया, जिस बाप से मैंने जन्म लिया, वो बहुत खतरनाक है, पूरे क्षेत्र को पता उसका। मगन त्यागी नाम, मगन ठेकेदार के नाम से जाने लोग उसे, अब तो नहीं है दुनिया में। बाकी मान सम्मान की लड़ाई थी 2 परिवारों के बीच में, जो कत्ल हुए हैं, इतने कत्ल हुए हैं, इतना विनाश हुआ है 2 परिवारों में, ठीक है। उस खून से पैदा हूँ मैं। कभी मुझे अरे गहरे नत्थु गहरे खून से मान रहा हो, कोशिश ही मत करना मानने की। और ऐसे ससुराल में, ऐसे परिवार में मैं ब्याही हूँ जिसका नाम है क्षेत्र में, हाँ, पूरा खंदावली गांव है मेरा, खरकुद्दे के पास। जिला मेरा मेरठ ही है, मैं मेरठ जिले की हूँ। सोचता हूँ मैं तेरे से दब जाऊंगी, मेरठ क्षेत्र का आदमी तो वैसे भी ना दबता किसी से, समझ गया ना? मेरठ क्षेत्र का आदमी वैसे भी ना डरता किसी से। और तैने तो सिद्धि भस्याणों को कही है कि भस्याणे दलाल हूँ मैं, तो भस्याणों का जलवा देख लिया तू कल को, तो भस्याणे क्या कर सकें। वे बोबी त्यागी भस्याणे ही थे, जिसको तैने दुनिया भर की बात कही है। भस्याणे हैं वे भी प्योर, और मैं भी भस्याणी हूँ। या तो हम किसी के होते ना, और जब हो जा तो पीछे हटते ना।
चाहे इसके लिए जान देनी पड़े, चाहे जान लेनी पड़े, ठीक है। हाथ जोड़ कर जो लाइव पे जुड़े हैं मेरे समाज के लोग, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, अन्य समाज के भी लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ कर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी न्याय दिलाने का काम करें। कल नोएडा पहुँचें, अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ पहुँचें। मैं तो ये कहती हूँ कि आप 2 शब्द ही मेरे लिए कहें तो मेरे मन को तसल्ली मिल जाएगी। ये लाइव आने का माध्यम मुझे कुछ चमकाना नहीं था अपने आप पे। मैं बहुत परेशान हूँ 3 दिन से, मेरा बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा। 2 दिन में हॉस्पिटल में 11 साढ़े 11 बजे आ रही हूँ मैं। रात में मेरी बहुत हालत ख़राब थी क्योंकि मैं मेंटली बीमार हूँ। मेरे कोई शरीर में परेशानी नहीं, मेंटली बीमार हूँ मैं। मेरा इलाज चलना, मैंने तुम्हें कागज़ भी दिखाए हैं। तो इतना परेशान इसने मुझे कर दिया कि मैं समाज से कहती हूँ मेरे पास पैसा तो है नहीं खर्च करने के लिए। अब मेरा समाज मेरे लिए क्या करेगा, ये समाज पे छोड़ती हूँ मैं, अपने समाज के भाइयों पर। और इससे मंगवाया जाए वो प्रमाण जो इसने दिखाया है और उसकी सच्चाई देखी जाए एक बार, मैं पैसे दे दूँगी इसके। इसने 2 लाख बताए, 4 लाख, जितने भी इसके पैसे हों मैं कल लेकर आऊँगी, उसको देकर आऊँगी मैं पैसे। इस सम्मान सहित पैसे लेकर जावे अपने, लेकिन सम्मान के साथ। लेकिन इसने जो मेरा अपमान करा है, इसे सोशल मीडिया पे शो करा है, इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हैं, इसके समर्थकों ने मुझे धमकी दी हैं। अभिषेक ने मरवाने तक की धमकी दी, आप पहुँचोगे नहीं वहाँ, तुम्हें भी देखेंगे, तुम्हारे बच्चों को भी देखेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मेरी समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरा साथ दें आप। ये अपने पैसे के बल पे कुछ भी करवा सकता है। हालांकि मुझे मरने का कोई गम नहीं है, मैं मर जाऊँ कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों ने अभी दुनिया नहीं देखी। मैंने तो बहुत दुनिया देख ली, बहुत दुख सुख सब देख लिए, अच्छा बुरा देख लिया। उसके बच्चे भी सलामत रहे, उसके बच्चों को। पर जो इसने करा है उसकी सज़ा, हालांकि मेरे से एक बात गलत निकली है कि भाई इसके बच्चों के आगे आनी चाहिए, लेकिन जो करे उसी के आगे आनी चाहिए। उन बच्चों का कोई दोष नहीं है। उस बात को मैं वापस लेती हूँ अपनी को, कि छोटे छोटे बच्चे, उन्हें क्या पता कि मेरा बाप क्या कर रहा। इसकी गलतियों का खामियाजा इसे ही भुगतना पड़े। और भगवान इसे सद्बुद्धि नहीं कह सकती मैं, इसे ऐसी जगह मौत दे परमात्मा मेरा कि जहाँ इसे पानी भी ना मिले, ठीक है। इतनी दुखी हूँ कि उसका मन नहीं। हाँ, इतना मेरा मन परेशान है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों से। बस अपने समाज के लोगों से यही है कि आप कल क्या करेंगे वो तो आप लोगों को ही पता है। मैं तो आपके समक्ष आके बैठ जाऊंगी, आपको जो मैंने प्रमाण सारे निकलवा लिए हैं उन्हें मैं आपको दिखा दूंगी। अगर यूँ कहता है कि भाई पैसे दो, पैसे भी मैं लेकर आऊँगी, ये ले लेगा मुझसे, कोई बात नहीं है। लेकिन इसने जो मेरा उत्पीड़न करा है, ऐसा नहीं है कि गली गली घूम के या थाने कचहरियों में बैठ के ही इंसान का उत्पीड़न होता। इन्हें मानसिक उत्पीड़न करा है मेरा। मैं दिमागी बीमार हूँ, इसने मुझे मेरा इतना उत्पीड़न करा है 3 दिन से कि मैं बता नहीं सकती। मेरा हाथ जोड़ के यूँ प्रार्थना है कि अगर मेरे जैसी और किसी महिला के साथ ऐसा हो जाए तो समाज के आदमी के साथ नहीं देंगे उसका। पानी पी लो, पानी कर लो मैडम, पानी पी लो, ये पानी पी लो। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नोएडा पहुँचे। सभी को नमस्कार। मैं शोभा त्यागी जी का लड़का शिवा त्यागी, जिसने पोस्ट डाली थी वो, जिसके ऊपर ये कमेंट आई थी, इनका जो चेक था वो आया था। चुप हो जाओ आप, चुप हो जाओ, शांत रहो। जैसे कि आपने अभी मम्मी को सुना, मेरी जो भी हमारे साथ हुआ सब कुछ बता दिया गया। और बस मैं यही सबसे अपील करना चाह रहा हूँ हाथ जोड़ के कि कल नोएडा पहुँचें सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और सच को अपनी आंखों से देखें। और हम बाकायदा प्रूफ के साथ इस चीज़ को साबित करेंगे कि जो जो हमारे साथ हुआ है। और साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि कल अगर इसे सीधा सभा में बुलाया जाए, हमारा मानना ये है कि इसे सभा में बुलाया जाए, और बाकी जो भी समाज चाहेगा
उस समाज के हम साथ हैं। जो भी निर्णय समाज लेगा, जिसने इतना उत्पीड़न हमारा करा है, समाज का इतना गलत किया है समाज के साथ भी, और हमारे साथ इतना गलत किया है, मम्मी के साथ इतना गलत किया है, उसका जो भी आप निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। जैसा भी करें आप करें। बस हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है सबसे कि कल चाहे छुट्टी लें आप, चाहे कुछ भी करें, बस कल की आपसे एक वो विनती मांगते हैं कि आपकी बहन, आपकी बेटी, हम भी आपके बच्चे हैं, बस आपसे ये निवेदन चाहते हैं कि कल आप समय से 10 बजे नोएडा पहुँचें, और जो भी मेरठ से जाने वाले या मुजफ्फरनगर से जाने वाले हैं वो प्रतापपुर टोल पे हम सबका इंतज़ार करेंगे। प्रतापपुर टोल पे 9 बजे तक आप सभी पहुंच जाएं, और हो सकता है हम चाहेंगे कि उसे यहीं बुलाया जाए, उसे यहीं नोएडा बुलाया जाए, उसी सभा में, उसी नोएडा की सभा में बुलाया जाए। और यदि वो नहीं आता, उसका जैसा सबको पता है आपको कि उनका कार्यक्रम वहाँ लगाया हुआ है शुक्रताल, तो अगर हमारे साथ कुछ गलत जैसा हुआ है और समाज हमारे साथ खड़ा है, तो कल अगर ये बात वहाँ नहीं कही गई, वहाँ पे नहीं कही गई, नोएडा नहीं हुई ये बात, तो हम सीधा शुक्रताल कूच करेंगे, और शुक्रताल में जहाँ भी इनका प्रोग्राम है वहीं इनसे ये चीज़ का प्रमाण लिया जाएगा कि इन्होंने जो भी कहा है, क्यों कहा है, किस लिए कहा है। उस 2 लाख का चेक प्रमाण उसका दिया जाएगा। हम कैश पैसे हमने निकाल लिए बैंक से, और जो भी इनके पैसे होंगे उसको सहसम्मान इनके पैसे वापस दिए जाएंगे। और जो इन्होंने उत्पीड़न करा है उसका हम प्रूफ लेके समाज के सामने प्रूफ दिखा दें। जो भी पैसा लिया है, जो भी कुछ भी है, समाज के सामने रखे, बड़े बुजुर्गों के, हमारे समाज के जो भी रहेंगे उनके सामने रखे, और उनके सामने हमारा जो है, जो भी समाज आगे निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं। जय त्यागी समाज, जय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज।